हरे कृष्णा। महाभारत के 14th डे में आपका स्वागत है सभी का। मंगलाचरण करते हुए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने महाभारत के जो भी एपिसोड देखे, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत ही ज़्यादा उसको सूक्ष्म रूप से देखना होगा। और ये भी देखना होगा सिर्फ उसमें हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव नहीं, हमें उसमें दैव का भी पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, किसी कैरेक्टर को इतना तुच्छ कर देंगे, इतना निम्न कर देंगे कि उसके ऊपर हम सिर्फ गलतियां ही ढूंढेंगे और किसी कैरेक्टर को हम महान बना देंगे। तो इसलिए आज का जो एपिसोड है, आज जो हम महाभारत में पढ़ने वाले हैं, वो समझने से पहले थोड़ा सा जो हमने पहले का देखा पृष्ठभूमि, मतलब कि बैकग्राउंड्स, वो उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमें क्या है, जरासंध और युधिष्ठिर महाराज दोनों चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। जरासंध भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, युधिष्ठिर महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, पर दोनों के कार्य में चेतना अलग थी। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से समझने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या, किस चेतना से कौन कार्य कर रहा है, तब तक हम समझ नहीं सकते उसके कैरेक्टर को। इसलिए महाभारत जैसे धर्मशास्त्र हमको बतलाते हैं कि किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को समझना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज, चार चीज देखने के लिए: स्किल, वैल्यूज मतलब नैतिक नीति गुण, तीसरा कैरेक्टर खुद का चरित्र जो कि एक इंस्टेंस में आप नहीं पता कर सकते, और चौथा जो बहुत ही सटल होता है, सूक्ष्म होता है, वो होता है पर्पस। तो जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बन करके क्या करना चाहता था? अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने बाहुबल को बढ़ाना चाहता था। वो सम्राट बन करके सबको अधीन गुलाम बनाना चाहता था, और इसीलिए उसका कार्य भी आप देखोगे अधार्मिक था। कैसे? वो 100 राजाओं को बलि दे करके, कौन सी बलि? मनुष्य की बलि, नर बलि देना हमारे शास्त्र नहीं सिखलाता है। दिखाता है कि ऐसे लोग भी थे उस समय जो ऐसे घृत कार्य करते थे, नर बलि जैसा कार्य। तो जरासंध नर बलि दे करके किसको? रुद्र को, श्री जीव को, शिव जी को प्रसन्न करके वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। और युधिष्ठिर महाराज को आप देखोगे, वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। किस लिए? नारद मुनि आते हैं, बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि पांडु महाराज इंद्र की सभा में जाना चाहते हैं, पर इतना उनके पास पुण्य नहीं होने की वजह से वो चाहते कि उनके पुत्र राजसूय करें, जिससे कि वो पुण्यवान हो जाए और इंद्र की सभा में उनको मिल जाए। ये चीज जान करके युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि सिर्फ इसके लिए मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, राजसूय यज्ञ करने के लिए आपको क्या करना होगा? सब जगह निवेदन भेजना होगा कि आज से युधिष्ठिर महाराज क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। आप मानते हो तो कर दो, नहीं मानते हो तो युद्ध करो। तो इसलिए वो किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण में एक और चीज जोड़ देते हैं, सिर्फ कहते हैं कि पांडु महाराज के लिए राजसूय यज्ञ नहीं करो, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तुम चक्रवर्ती सम्राट इसलिए बनो क्योंकि जरासंध जैसा राजा अगर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो क्या होगा? देश में अराजकता, अधर्म फैलेगा। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बतलाना चाहते थे? कई बार जो लोग कहते हैं ना कि धर्मात्मा पुरुष को संतोष करना चाहिए, उसको चुपचाप रह लेना चाहिए, तो अगर जब राइटफुल पर्सन शांत बैठ जाता है, संतुष्ट होता है, तो क्या होता है ना, अनराइटफुल अधार्मिक लोग इसका फायदा उठा करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये मत सोचना कि अधार्मिक व्यक्ति सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। जैसे आदमखोर शेर को एक बार मनुष्य का अगर लहू पीने की आदत लग गई
तो ऐसा नहीं है कि वो अगली बार घास फूस खाएगा, वो क्या खाएगा? मनुष्य का ही खून पिएगा। उसी तरीके से ये अधार्मिक लोगों को हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ समय के साथ सुधर जाएगा। समय के साथ सुधरता नहीं है कोई चीज, उसको सुधारना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कहना कि सहन करो सहन करो, ये चीज नहीं होता है। सहन करने के साथ ये भी होना चाहिए कि कैसे उसको सुलझाएं। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसलिए भी तुम चक्रवर्ती सम्राट बनो। इतने में भगवान युधिष्ठिर नहीं रुकते हैं, कहते हैं व्यास देव को बुलाते हैं, कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। व्यास देव भी कहते हैं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ करो। और राजसूय यज्ञ करने के लिए फिर भगवान कहते हैं सबसे पहले जरासंध को हटाना पड़ेगा। और जरासंध को हटाने के लिए क्या करना होगा? कोई बोलेगा, देखो ऐसे बोलते हैं, देखो सांस को पढ़ना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध किसने कराया? कृष्ण ने। देखो कृष्ण हमेशा लड़ाई करने में तेज रहता था, वो लड़ाई करवाता था, उसको वॉर मॉन्गर कहते हैं। बाहर के लिबरल लोग, मॉडर्न जो थिंकर है, वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण इज वॉर मॉन्गर, जिसको हमेशा लड़ाई पसंद है। यहाँ पे आप देखोगे भगवान कृष्ण ने क्या लड़ाई किया? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ द्वंद्व युद्ध के लिए बुलाया, मल्ल युद्ध के लिए बुलाया। किसको? जरासंध को। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनैतिक रूप से लड़ाई हो, क्योंकि जहां युद्ध होगा वहां बहुत से लाशें बिछेंगी, बहुत से लोगों की मृत्यु होगी। तो क्यों अगर इसको ऐसे ही समाप्त किया जा सकता है? क्योंकि उसके जो राज्य में थे लोग, ऐसा नहीं था कि सब अधर्मी थे, लेकिन राजा अधर्मी था जरासंध। तो इसलिए यहाँ तक कि उसका पुत्र भी अधर्मी नहीं था, सहदेव। तो भगवान ने क्या किया? लड़ाई न करके मल्ल युद्ध किया, और उसी मल्ल युद्ध में भीम ने जरासंध का वध कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि कृष्णा इसे वॉर मॉन्गर, वो सही नहीं है। ये इसलिए कहना कि कृष्णा अगर वॉर मॉन्गर है या वॉर के प्रिय है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे भी लड़ सकते थे, द्वंद्व युद्ध की जगह, मल्ल युद्ध की जगह पे लड़ाई करवा देते, पर ऐसा नहीं किया कृष्णा ने। और हम देखते हैं जरासंध की मृत्यु हो जाती है। जरासंध की मृत्यु होने के बाद फिर राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान सभी देवी, मतलब जो राजा, यहाँ तक कि हस्तिनापुर से भी लोग आते हैं, सबको कार्य देते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण की महानता देखो, वो क्या कार्य लेते हैं? ब्राह्मणों और वैष्णवों का चरण धूलि को साफ करना। आप सोचो कि चरण धूलि, अरे खाते वक्त अगर कोई दौड़ के जाता है, उसका चरण धूलि हमारे खाने में पड़ जाता है। भले ही हम कहते हैं वैष्णवों का चरण धूलि लेना चाहिए, लेकिन आप क्या उस समय क्या बोलते हैं? अरे देख के नहीं जा सकता है क्या? बस उधर से जा, करेक्ट ना? तो फिर भी भगवान देखो वो चरण धूलि ब्राह्मणों वैष्णवों का धो करके पान कर रहे थे। ये भगवान की महानता है। और दुर्योधन को क्या कार्य दिया? भेंट स्वीकार करने के लिए। क्यों भगवान ने दिया? भगवान बोलते ना, कौन बताएगा भगवत गीता का 4.11 वर्ष? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जैसा जो भजता है भगवान को वैसा वो देते हैं। अभी दुर्योधन द्वेषी था भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति। तो भगवान उसको कहे कि ठीक है, तू जब द्वेषी है तो ले, और एक और मौका देता हूँ तेरा द्वेष बढ़ाने का, या तो वो मौका से तुम अपना द्वेष घटा सकते हो। तो भगवान हमेशा, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ रहा है, तो भगवान वो डाल करके इसलिए देते हैं कि उस परिस्थिति में जो आप हार गए, जैसे डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर जैसे अगर मूवी का देखा होगा कैसे एक्शन होता है, तो एक्टर एक्टिंग करता है, डायरेक्टर करता है ओके एक्शन, और फिर एक्शन होता है, फिर कहता है कट 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 कट, फिर कहता है रिएक्शन, फिर से करो। उसी तरीके से भगवान हमको हमेशा मौका देते हैं कि तुम बहुत द्वेषी रह लिया, ठीक है, एक और मौका दे रहे हैं द्वेष हटाने का। लेकिन हमारा क्या, हम लोग इतने ढीठ हैं कि बार बार गलती करते हैं और डायरेक्टर को बार बार बोलना पड़ता है, अरे रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, कट कट कट। भगवान कहते कभी तो सुधर जा, कभी तो सही एक्शन ले ले। तो ये चीज था, दुर्योधन नहीं सुधरा, द्वेष बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि वो उसका पीला पड़ जाता है, ठीक है। इस बीच में हमने देखा कि शिशुपाल को खुजली हो गया, क्योंकि भगवान को बोला गया कि अग्र पूजा होगा भगवान का। अभी किसी को दिक्कत नहीं हो रहा था, किसी को दिक्कत हो भी रहा था तो सब मन ही मन बैठे थे। शिशुपाल इतना द्वेषी था, उससे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया
और लगा गाली देने, पूरा एकदम भगवान को, भीष्म पितामह को, युधिष्ठिर महाराज को, कितने राजाओं को उसने गाली दिया, वो हम पिछले प्रसंग में देखा था। तो भगवान उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। भगवान कहें कि अभी है सुधर जाओ, वो कहते हैं कि अभी भी धर्म का पालन कर लो। अगर तुम मेरे दर्शन शास्त्र से पालन नहीं करोगे तो फिर मेरा सुदर्शन देखोगे, ठीक है ना। अगर दर्शन नहीं लिया भगवान का तो सुदर्शन देखो। तो इसलिए उन्होंने सुदर्शन निकाल के शिशुपाल का वध कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो वध करने की वजह से भगवान का उंगली कट गया। ऐसा महाभारत के पन्नों में तो नहीं है व्यासदेव के। अब वो मूवी वालों ने कहाँ से दिखाया, उन्हीं से पूछना, ठीक है। हाँ, वो सब कि द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ती है और वैसे बांधती है, ऐसा कुछ व्यासदेव ने नहीं दिया। अब वो ना किसी आचार्यों ने वर्णन किया, हो सकता है कहीं कहाँ से दिया, उन्हीं से आप पूछिए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद व्यासदेव किसके पास आते हैं? युधिष्ठिर के पास, और आज्ञा लेते हैं जाने का, ठीक है। और भी व्यासदेव से प्रश्न करते हैं, जो हमने पिछली बार देखा। युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रश्न किया कि जो उत्पात हुआ है पृथ्वी पर, आकाश में और पाताल में, वो उत्पात क्या बंद हो जाएगा? शिशुपाल के वध के बाद ये उत्पात बंद हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं व्यासदेव? कहते हैं ये जो उत्पात हुआ है ना, यज्ञ में उत्पात मचा है, इसलिए ये 13 वर्ष तक रहेगा। और ये उत्पात जो आरंभ हुआ है वो कैसे खत्म होगा? कुरु वंशियों के, क्षत्रियों के नाश से। और कौन बनेगा उसका कारण, उपकरण? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे गलत समझ गए। इसीलिए जब कोई गुरु या कोई वरिष्ठ या टीचर्स, आज के लिए मैं कह सकता हूँ, जब कोई कुछ बोलता है तो हमें पूछना चाहिए अगर नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ गलत समझ लोगे तो क्या होता है, आप अपने लिए भी गलत कर दोगे और समाज में भी गलत कर दोगे। क्या होता है, जैसे मान लो कोई टीचर्स ने बोला, हम लोग कह देते हैं हाँ हाँ समझ में आ गया, लेकिन बाद में पूछते हैं तो कहते हैं अच्छा ये मैं गलत समझ गया। तो इसलिए आप खुद ही पूछ लो, इट इज बेटर, ये अच्छा है 10 बार पूछने से कि मूर्ख कहलाओगे। लोग क्यों नहीं पूछते ना, अरे टीचर क्या सोचेगा, मैं मूर्ख हूँ क्या, एक बार मैं नहीं समझा क्या, इसलिए नहीं पूछता है। लेकिन आप पूछ लो, वो आपके भलाई के लिए है। वो गलत समझ गए, उनको लगा कि जो दैव है, जो काल है, वहां पे काल वर्णन करते हैं, काल पुरुष जो कि भगवान श्री कृष्ण ही का एक अंश है। तो वो समझते हैं युधिष्ठिर महाराज कि मैं जिम्मेदार हूंगा क्षत्रियों के नाश का, खास करके अपने भाइयों का। तो इस कारण से वो क्या बोलते हैं कि मेरे भाई और का नाश, मतलब कि यानी मैं कुछ गलत करूंगा, बड़ों का बात नहीं मानूंगा, ठीक है, बड़ों का बात नहीं मानूंगा, इसलिए कुछ गलत कर बैठूंगा, इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। क्या प्रतिज्ञा लिए थे कि कभी भी कोई भी बड़ा अगर मुझे बुलाता है, किसी भी कार्य करने के लिए कोई भी आदेश देता है तो मैं करूंगा। यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या बड़ों का फिर बात नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं व्यासदेव कि नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा ऐसा कोई है, धृतराष्ट्र जैसा, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि धर्म और अधर्म, जो आसक्ति है भगवान के प्रति नहीं होकर अपने पुत्र के प्रति, तो आप राजा हो, आप ऐसा प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं 10.8 में, कौन बताएगा? अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वस्व इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। बुधा भाव कहने का मतलब है कि जीवन में जो भी डिसीजन या एक्शन लेते हो, सेंटिमेंट भी होना चाहिए, भावना भी होना चाहिए, और साथ साथ इंटेलिजेंस भी होना चाहिए।
क्योंकि अगर भावनात्मक होकर के सिर्फ निर्णय लोगे जीवन में, गलत हो जाएगा। हम आजकल देखते हैं सबसे ज्यादा भावनात्मक होकर के हम कौन सा निर्णय लेते हैं? मैरिज का। देखते हैं हाँ हाँ सुंदर स्त्री है, भावना में बह जाते हैं और क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं ना फर्स्ट साइड लव, पहले देख में प्यार होता है और पहले लड़ाई में लव एट फर्स्ट साइड एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट साइड। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर भावनात्मक में आकर के विवाह कर लोगे तो इसीलिए विवाह, क्योंकि विवाह ऐसा बंधन है, सोचो जिसको देव बनाए देवताओं ने, उस विवाह ऐसा नहीं है कि खेल कूद का चीज है कि आज इससे दोस्ती किया लड़ाई हो गया तो तोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। जहां देवताओं ने आपके लिए कुछ रखा है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते प्रभु जी हम क्या करें, हम समय जा रहा था, जल्दी था। तो जल्दी था यानी पहले आपको जैसे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं 10 दिन का छुट्टी मिलता है, हम लोग को भी बचपन में 10 दिन का छुट्टी है, 11वें दिन एग्जाम है, 9 दिन तक पूरा खेलेंगे, जम कर खेलेंगे, भूल जाएंगे, 10वें दिन रात को याद आएगा। अगर जो अच्छा पढ़ने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ना हो तो 11वें दिन भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो रात को वो सोचेगा अरे 9 दिन घर का बेबा क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब पढ़ना चाहिए, अब वो जल्दी जल्दी में रहेगा। उसी तरीके से हम विवाह के लिए क्या करते हैं, ऐसे जवानी बर्बाद करते रहते हैं, जब एकदम समय आ जाता है तो फिर सोचते हैं अरे अरे जल्दी करना, जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए व्यासदेव शास्त्र कहते हैं कि विवाह जैसे संबंध में आपका भावना भी होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। जीवन में जो निर्णय लेते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, वो निर्णय हमारा भावनात्मक ही नहीं होना चाहिए, वो हमारा बुद्धि से भी लिया होना चाहिए। ऐसे ही गलती आप देखोगे रामायण में भी है, यही तो शास्त्र सिखलाते हैं। रामायण में क्या हुआ कि दशरथ महाराज बहुत ऑब्सेसिव थे। देखो, एक होता है सत्य परायण होना और एक होता है सत्य के लिए ही मतलब कि इतना आसक्त हो जाना। इसीलिए आप देखोगे, आज भी हम बात करेंगे, इस भौतिक जगत में कोई चीज पूर्णतः सही नहीं है, कोई चीज पूर्णतः गलत नहीं है। सत्य, मान लो अगर कोई किसी की मृत्यु हो रही है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई गाय जा रही है, ये कहानी भी आता है शास्त्रों में, तो किसी ने ब्राह्मण से पूछा, अब वो चंडाल गाय को मारना चाह रहा था, ब्राह्मण से पूछा कि गाय क्या इस डायरेक्शन से गई है, अगर आप बोलते हो सत्य तो क्या होता है, गाय की मृत्यु होती है, और अगर आप झूठ बोलते हो तो फिर क्या होता है, आप सत्य परायण नहीं रह गए, आपकी सत्यता का वो तपस्या गया। क्या करोगे ऐसे धर्म संकट में उस समय? इसलिए ये सब चीजें समझने के लिए शास्त्र की जरूरत पड़ती है कि अगर किसी जीव की रक्षा की जा सकती है झूठ बोल करके, तो हमें वो झूठ भी सत्य से महान हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन दशरथ महाराज सत्य में इतने आसक्त हो गए थे और जाते हैं कैकेयी के पास और क्या बोलते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या चाहिए, मालपुआ चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, क्या चाहिए, नहीं ये चाहिए तो और क्या चाहिए। इतना तक फिल्मी डायलॉग की तरह बोलते हैं कि बोलो, अगर कोई रास्ते पे चल रहा है उसको मृत्यु दंड देना है तो मृत्यु दंड दे दूंगा, और किसी को मृत्यु दंड मिल रही है तो उसको क्षमा करना है, सोना चांदी देना है तो मैं दे दूंगा। ऐसा जब व्यक्ति अगर डिसीजन लेगा जो सिर्फ भावनात्मक होकर होगा तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भी गड़बड़ कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली भावनात्मक में हो करके कि मैं अपने गुरुजनों बड़े जनों का अनादर कभी नहीं करूंगा। पीछे उनका क्या था देश, वो अपने बाहुबल से दैव का लिखा हुआ मिटाना चाहते थे, पर वही बाहुबल जो उन्होंने लगाया पुरुषार्थ, वही बन गया कारण उस चीज को और तेजी से फास्ट करने के लिए। ये गड़बड़ कर दिया। इसके बाद हमें पता है दुर्योधन क्या करता है, अपने पापा के पास जाता है कि मेरे को जीतना है, पूरा उनका राज हड़पना है, आप उसके लिए द्यूत क्रीड़ा करने का आयोजन कीजिए। धृतराष्ट्र कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो आजकल के बच्चे की तरह दुर्योधन भी वही करता है, मतलब दुर्योधन को देख कर ही आजकल के बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते पापा को,
आप तो ये नहीं दोगे आईफोन तो मैं क्या करूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। इस लड़की से मेरा शादी नहीं करोगे तो मैं भाग जाऊंगा और या तो फिर सुसाइड कर लूंगा। तो पिताजी बेचारे सोचते हैं अरे मेरा बेटा मर जाएगा, और मरने का ताकत नहीं रहता है लेकिन फिर भी अरे मर जाएगा करवा देते हैं। उसी तरीके से दुर्योधन का बात मान जाते हैं और जाके विदुर जी को बोलते हैं। विदुर जी को क्या बोलते हैं कि जाओ विदुर, जा करके उसको बुला के ले आओ, युधिष्ठिर को कहो पांडवों को कि द्यूत क्रीड़ा के लिए आए। युधिष्ठिर देखो विदुर जी परमात्मा की आवाज है, हम कोई भी गलत कार्य करते हैं ना परमात्मा बतलाता है, ठीक है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम इतने अधार्मिक हो जाते हैं कि गलत सुनने का मन ही नहीं करता है, मतलब कि सुनने का मन ही नहीं करता परमात्मा का, और हम क्या करते हैं बंद कर देते हैं वो आवाज को। तो उसी तरीके से विदुर ने कहा कि ये देखिए ये गलत है द्यूत क्रीड़ा, आप इससे अच्छा युद्ध करिए है, द्यूत क्रीड़ा मत करिए। और वो फिर बोलते हैं इस दुर्योधन को त्याग दीजिए। रण आसक्ति के कारण धृतराष्ट्र कहते हैं, देखो यहाँ पे लोग क्या अपना अपना लॉजिक देते हैं। धृतराष्ट्र क्या कहता है कि आप लोगों के साथ अगर द्यूत क्रीड़ा मतलब आप लोग बैठे होंगे, आप बैठे रहेंगे, भीष्म पितामह बैठे रहेंगे, द्रोणाचार्य बैठे रहेंगे, तो गलत कैसे हो सकता है। देख लो लॉजिक क्या दे रहा है कि आप लोग के होने की वजह से कैसे, और कहता है अगर देव की यही इच्छा है, जैसे कुछ लोग नहीं कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम पास होंगे, नहीं तो फेल होंगे। या कुछ लोग को बोलो कि प्रभु जी मंदिर आ जाइए, तो कहते हैं प्रभु जी अगर भगवान की जब इच्छा होगी तो आ जाएंगे, ठीक है। अगर सब कुछ इच्छा ही पे हो रहा तो खा भी क्यों रहे हो, भगवान की इच्छा होगी तो खा ले ना, ठीक है ना, तब तो पहले भागेंगे, घंटी कब बजेगा, ठीक है। तो ये चीज रहता है। तो धृतराष्ट्र नहीं सुनता है, विदुर जी जाते हैं, विदुर जी जा करके बताते हैं, देखो विदुर जी की महानता देखो, ये होता है विदुर जी की महानता। एक तरफ धृतराष्ट्र का उनके पास आदेश था, धृतराष्ट्र के आदेश का पालन किए क्योंकि भाई मंत्री थे, लेकिन जो धर्म है वो भी बताए कि देखो किस लिए तुमको धृतराष्ट्र बुला रहे हैं। युधिष्ठिर को बतलाते हैं कि तुम्हारा सारा हड़पने के लिए, वो शकुनी जो बैठा उसके कारण, दुर्योधन के कारण, और तो और ये जो द्यूत क्रीड़ा है ये फूट डालने जैसा है। मैं तो कहूंगा तुम उसमें मतलब ये द्यूत क्रीड़ा मत करो। फिर भी युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप बताइए फिर क्या करना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं मैंने तुमको सब बतला दिया, द्यूत खेलने से क्या उसका परिणाम होगा और तुम्हारे बड़े पिता क्यों चाहते हैं, लेकिन डिसीजन तुम्ही को लेना होगा। कई बार हम क्या होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई डिसीजन ले, ऐसे कोई चीज भी, चाहे अगर आप बात करोगे, बहुत से यूथ से मैं बात करता हूँ, वाई यू हैव ऑप्टेड इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग क्यों बनना पसंद किया, पिताजी ने कहा था, या घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा था, या पड़ोसी का टिंकू कर रहा था तो इसलिए हम भी करने लग गए, ठीक है। तो ये बोलते हैं क्यों, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आप देखोगे जीवन में हर समय व्यक्ति कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मीटिंग के लिए बुलाओ, नहीं, अगर लेट पहुंचा, क्यों लेट पहुंचा, ट्रैफिक था, बारिश हो रहा था, ट्रैफिक था तो तुमको पता नहीं था ट्रैफिक होने वाला है, 10 मिनट पहले निकल जाते, बारिश के अचानक से हो गया क्या। हर समय आप देखोगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते अपने डिसीजन का, हम किसके ऊपर छोड़ते हैं, या तो दैव के ऊपर, या तो किसी दूसरे पुरुष के ऊपर, या तो कोई ना कोई हमें माध्यम मिल जाता है, हम उसके ऊपर आरोप लगाने का मर देते हैं, ठीक है ना। प्रसाद अच्छा नहीं बना, क्यों नहीं अच्छा बना, क्योंकि कोयला नहीं जल रहा था। क्यों नहीं अच्छा बना, दाल नहीं था प्रभु जी। क्यों नहीं अच्छा बना, ठीक है। तो ये सब हम कारण देते हैं, हो सकता है वो सही कारण है, गलत नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है हम कभी जीवन में जिम्मेदारी लेने का, अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन लेने का, हम कभी नहीं सीखोगे। फिर आप क्या करोगे, आप हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप, इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि हमारे लिए कोई निर्णय ले, निर्णय आपके लिए कोई नहीं लेगा, आपको स्वयं लेना होगा। यही विदुर जी ने कहा मैंने तुमको बताया द्यूत क्रीड़ा खेलने से क्या परिणाम होगा, और वहां जाके द्यूत क्रीड़ा खेलना चाहिए या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। युधिष्ठिर तुम लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये बोल करके विदुर जी चले जाते हैं। और आज से हमारा यहाँ से प्रसंग स्टार्ट होता है। ये तो हमने अभी तक देखा क्या क्या होता है, एक एक वर्ष धीरे धीरे चलेंगे,
कैमरा धीरे धीरे आज चलेगा क्योंकि बहुत ही गुहियम चीज है, ये इतना कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है आंख से आंसू भी आएगा, ठीक है, क्योंकि महाभारत आपको तल्लीनता नहीं सिखाता है, सिर्फ महाभारत आपको सिखलाता है जीवन में कैसे जिया जाए, और ये आपके अंदर रोष भी उत्पन्न करेगा, क्रोध भी उत्पन्न करेगा और मोह भी उत्पन्न करेगा, और तो और आंख से आंसू भी बह सकते हैं, क्योंकि ये महाभारत है, जीवन का दर्शन देता है, जीवन ही बतलाता है। तो क्या होता है, विदुर जी चले गए, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, कौन, द्रौपदी समझाती है हमें नहीं जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज फिर वही रट लगाने लगते हैं, बड़े ने बुलाया है, प्रतिज्ञा ली है, और वो चलने लगते हैं, ठीक है ना, वो जाने लगते हैं। यहाँ पे जब वो चल रहे होते हैं बहुत बड़ी शोभा निकलती है, हाथी के साथ, पूरे रथों के साथ, पांचों भाई पूरे सुशोभित, बड़े बड़े तलवार, भीम अपना गदा लेकर के, द्रौपदी, यहाँ तक व्यासदेव वर्णन करते जब द्रौपदी पहुंचती हस्तिनापुर में, जो अन्य पुत्र वधू थी धृतराष्ट्र की, वो देख करके जलने लग जाती है, क्योंकि उनके तेज को देख करके इतनी, मतलब कि आप समझ रहे हो, हस्तिनापुर मेन कंट्री था, ठीक है ना, जैसे समझ लो आज का यूएस था, ठीक है ना, ऐसा समझ लो। और इंद्रप्रस्थ जो खांडव प्रस्थ था वो कैसा दिया था, वो तो ज्यादा ये तो कुछ नहीं, जैसे समझ लो कि एक अफ्रीका का कोई कंट्री दे दिया, ठीक है, मान लो कुछ भी, कॉम्बो वोम्बो कॉन्गो कुछ तो, ठीक है ना, ऐसे कुछ दे दिया। अब ये उसको लगा ये है थोड़ा सा लेकर के क्या करेगा, लेकिन धृतराष्ट्र, अरे युधिष्ठिर महाराज ने इसको यूएस बना दिया, और ये यूएस मतलब इससे भी बड़ा चीज बना दिया, समझ लो इसको स्वर्गलोक जैसा बना दिया, यूएस भी उसके आगे फीका हो गया, सोच लो ऐसा बना दिया। तो इसीलिए ना उसको जलन होने लग गया, पीला पड़ गया, कौन, दुर्योधन, देख करके कहा मेरा नींद चला गया, मुझे नींद ना आए, ऐसे वो गाना गाने लग गया, किसको, अपने पिता के पास। तो ये चीज देख करके तो सोचो इतना, मतलब कि शोभा दिखा रहे थे, ये निकल जाते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे क्यों, क्योंकि लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर महाराज क्यों ऐसा करने गए, क्यों वो जुआ खेला उन्होंने, बार बार हम इसीलिए बीच बीच में वर्णन भी करेंगे जब वो खेलेंगे। देखो दो चीज कॉन्सेप्ट होता है लाइफ में, एक होता है सेफ्टी और दूसरा होता है रिस्क, ठीक है ना, और ये हमको, ये कॉन्सेप्ट है गैम्बलिंग का, ठीक है ना। आप देखोगे युधिष्ठिर महाराज ने पहला गैम्बलिंग तब खेला जब प्रतिज्ञा ही ले ली, ठीक है, एक राजा को कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, सेफ्टी और रिस्क साथ साथ चलता है। आप देखोगे जैसे एक जहाज है, अगर वो समुद्र तट के किनारे पे खड़ा है, ठीक है, तो वो तो भाई सेफ है, ठीक है, लेकिन उससे क्या कभी कुछ होगा, आयात निर्यात या कुछ बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी ना। लेकिन अगर वही जहाज अगर वो समुद्र तट के एकदम समुद्र के लहरों के बीच में जाता है तो रिस्क है, डूबने का भी रिस्क है, लेकिन होता है हम, क्योंकि इससे प्रोग्रेस होता है, उसी काम के लिए बनाया। हाँ, उसी काम के लिए। जैसे आप देखोगे कोविड का ही सिचुएशन ले लो, अभी कोविड के सिचुएशन के समय दो चीज था, या तो लाइफ या तो प्रॉस्पेरिटी। अगर हम बाहर नहीं जाएं, अंदर बैठे रहेंगे, लाइफ बचा रहेगा, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलते थे, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता था जीवन मीनिंगफुल है, कुछ तो करना है, हर कोई व्यक्ति घर पे बैठ नहीं सकता है, उसको लगता था कि जीवन में कुछ तो करना चाहिए, इसलिए वो बाहर निकलता था कुछ करने के लिए। तो आप देखते हो, हम भी देखते हैं, हम भी लाइफ में गैम्बलिंग खेलते हैं। कैसे गैम्बलिंग खेलते हैं, कैसे गैम्बलिंग खेलते हैं, हम गैम्बलिंग खेलते हैं जैसे हम जाते हैं बस में या कहीं भी आप जाते हो, कभी भी आप ड्राइवर का वो चेक करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बैठ जाते हो, एक तरीका से रिस्क ले रहे हो ना, गारंटी है बस पहुंचेगा, पता चले मुरी से कुटाम जाना, मुरी से रांची जाना, बस में बैठे हैं, हो सकता है कि रांची की जगह वैकुंठ चले जाओ, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो रिस्क है। छुरी लेकर के जब बार्बर शॉप के पास बैठते हैं और वो जब गर्दन, हो सकता है उसका मूड उस समय खराब हो गया हो, वो गर्दन ही ऐसे रेत दे, तो हो सकता है ना, रिस्क लेते हो ना भाई,
ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क है, लेकिन रिस्क ले रहे हो ना, एक तरीके से गैम्बलिंग हम भी खेल रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हम साधु लोग भी गैम्बलिंग खेलते। कैसा? अभी माला रोने दो, रात को माला करेंगे, बचे रहे तब ना रात तक, ये भी हो सकता है। रात को 12 बजे तक सोते हैं। हाँ हाँ, ये भी है, रात को 12 बजे सोचते हैं, सोएंगे और सोचेंगे सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक रिस्क है, गैम्बलिंग खेलते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे लाइफ में हर एक पड़ाव पे गैम्बलिंग हम खेल ही रहे हैं। यही चीज सोच करके देखो, यही सिखाता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। क्या युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे, उनका मनोदशा देखने का प्रयास करेंगे। ये भागवतम में, अरे ये महाभारत में नहीं दिया, ये सब आचार्यों ने बतलाया है अपने टीकाओं के माध्यम से। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। ठीक है, क्या ले लिया है? प्रतिज्ञा ले ली है। अभी अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो प्रतिज्ञा टूटने का वो मिल जाएगा। ठीक है ना, वो सोच रहे हैं, देखो गैम्बलिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग इन द सेंस रिस्क ले रहे हैं। चलता हूं वहां पे, हो सकता मैं हारूं ना। आप समझ रहे हो बात को? समझने का प्रयास करना। हो सकता है मैं ना हारूं, रिस्क ले रहे हैं, मैं ना हारूं तो क्या होगा, मेरा प्रतिज्ञा लेने का वो जो वचन मैंने लिया वो भी नहीं टूटेगा और मैं निकल जाऊंगा। देख रहे हो, आप लोग देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? रिस्क इनका देखो, रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या था, ये सोच रहे थे कि अगर मैं चला गया, और हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है ना भाई, हो सकता है कि भीष्मदेव खड़े हो जाएं, ठीक है ना, हो सकता था कि वो गुरु द्रोणाचार्य, हो सकता था धृतराष्ट्र मना कर दे, कुछ भी हो सकता था। वो रिस्क लेने के लिए चल लिए, ये कारण था। हाँ, रिस्क फैक्टर। आप देखोगे बचपन में गेम खेलते थे, जैसे शतरंज भी हमारे यहाँ बच्चों ने खेला भी। चेस जो होता है वो प्योर इंटेलिजेंस का गेम होता है। कैसा गेम होता है? प्योर इंटेलिजेंस का गेम होता है। लेकिन जो चतुरंगा करके कोई खेला यहाँ पे? चतुरंगा करके गेम होता है। ठीक है, चतुरंगा छोड़ दो, चतुरंगा आपने नहीं देखा होगा। लूडो खेला है आप लोगों ने? बहुत से लोगों ने लूडो खेला होगा, लोग खेलते भी हैं। मैं आजकल देखता हूँ कि इंटरनेट पे भी लोग लूडो खेलते हैं। लूडो में आप देखोगे क्या चीज रहता है, 3 चीज रहता है। एक तो जो वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं, गोटी। ठीक है ना, वो गोटी खेलते हैं तो वो अपना एंडेवर होता है। क्या होता है? आपका एंडेवर होता है। ठीक है, क्या होता है? एंडेवर। भाई कुछ तो करोगे ना तभी एंडेवर, ये सिखाता है। देखो हमारे जो बचपन में गेम भी होते थे ना, आजकल सिर्फ फेसबुक पे करते रहते हैं। क्या सिखाता है पता नहीं, लेकिन ये सब गेम पहले क्या क्या सिखा देता था। एंडेवर। दूसरा फोकस। क्या? कैसा फोकस? क्योंकि आप देखते थे मेरा गोटी किधर है, सामने वाला कहाँ क्या चल रहा है। आप बिना फोकस के गेम खेल ही नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे हाँ बस चल रहे हैं, तो सामने वाला कहाँ पे कैसे काटना है, ये सब के लिए फोकस चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रहता था वो हमें, देखो खेल में ही सीख जाते थे डेस्टिनी। अरे हम सोचते थे 5 आ जाता था 1। हाँ, क्वेश्चन आया। हाँ, प्रतिज्ञा इज नॉट ब्रेकिंग द ब्रेकिंग ही प्रतिज्ञा इज नॉट ब्रेकिंग ही ऑलरेडी फॉलोइंग द प्रतिज्ञा टू लिसन टू एल्डर्स। क्वेश्चन है। हाँ, तो कहाँ ब्रेक किया? नहीं, इसका उत्तर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या, मैं समझा नहीं, क्या था? प्रतिज्ञा इज नॉट ब्रेकिंग। हाँ, प्रतिज्ञा इज नॉट ब्रेकिंग। He already following the प्रतिज्ञा to listen to elders। हाँ, प्रतिज्ञा उसने ये लिया था कि एल्डर्स का सुनने का, तो वो तोड़ा, उन्होंने तोड़ा नहीं। वो कहाँ तोड़े, वो तो इसीलिए वो तो जा रहे हैं ना। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो रिस्क भी ले रहे थे। उनको बता दिया था कि शकुनी कपटी है। युधिष्ठिर महाराज देखो अभी बोलेंगे भी, हम सब दिखेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, कि इस युधिष्ठिर महाराज को पता है कि शकुनी बहुत तेज है, शकुनी बहुत तेज है भाई। जैसे कल हमने यहाँ पे कुश्ती कराया, अभी 100 किलो का कोई मान लो यहाँ पे लड़का है, मान लो जैसे वो सत्यम था। ठीक है, अब उसको हम लड़वा दे हमारे कृष्णा से। ठीक है, स्वाभाविक है कि कृष्णा जीतेगा? नहीं जीतेगा, सत्यम बढ़ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है ना, कृष्णा का दम निकल जाएगा, कृष्णदास मतलब कृष्णा का दास यहाँ पे। तो उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज को पता था मैं खेलने में रुचि है, लेकिन मैं तेज नहीं हो शकुनी जैसा।
लेकिन वो रिस्क ले रहे थे कि कुछ तो हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, लूडो जब हम खेलते हैं तो एंडेवर, फोकस और डेस्टिनी रहता है। क्या डेस्टिनी? हम सोचते हैं 6 आता है, हमेशा नहीं आता है, कभी 5 आ जाएगा, कभी 4। ये चीज सिखा देता है। इसी लूडो में आप देखोगे एक 7 सीढ़ी का भी गेम होता है, स्नेक एंड लैडर। कितना मतलब कि सिखाता था ये गेम सब में। सांप सीढ़ी खेला आप लोगों ने? सांप सीढ़ी खेलते हो, ठीक है ना। अभी सांप सीढ़ी में आप गेम में देखोगे तो नंबर ऐसे ऐसे लिखा रहता है, तो कहीं सीढ़ी मिलता है और कहीं 99 पे सांप रहता है, ठीक है ना। और वो सांप ऐसा रहता है डायरेक्ट 4 नंबर तक पहुंचा देता है। देखा आपने? Yes. ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम सोचते हैं कि एक ना आए, 98 पे हो मान लो, और सोचते हैं एक ना आए, 2 आ जाए, और 1 आ जाता है और गिर जाते हैं 4। ये क्या सिखला देता है? देखो इतना गेम में भी बहुत तत्व सीख गए। क्या सीख गए? कौन सा जो भगवान गीता में तत्व दे दिए, कौन सा 2.13 नहीं 14 है। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आत्मा पाणिनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ना, ताम तितिक्ष टॉलरेट करो ना, ज्यादा जैसे गर्मी ज्यादा ठंडा, सुख और दुख। वही चीज तो आप भी सीख रहे हो। 98 से 99 पे गिर गए, होता है जीवन में, और हो सकता है आप पार भी कर जाओ। कई बार होता है ना, 7 नंबर का जो सीढ़ी रहता है वो डायरेक्ट 98 पे पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये चीज सिखलाता है सांप सीढ़ी का गेम कि सुख और दुख आते रहते हैं, उनसे प्रभावित ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो गेम में सीख जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज था। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज रिस्क लेकर के पहुंचते हैं कहाँ? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में बहुत बड़ी सभा बनाई गई थी, सभी लोग बैठे हुए थे, सब लोग एक एक करके आ रहा था। युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं और देखो शकुनी को क्या बोलते हैं, शकुनी से बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं शकुनी से? शकुनी को जुए खेलने का पाप बता रहे हैं। देखो क्या चल रहा है, आप समझ रहे हो ना। आप देखो ध्यान से, शकुनी को जुए खेलने का पाप बता रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है आपका? सभा पर्व का 59 चैप्टर है। इसमें पूरा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जानते थे कि गलत है क्या, जुआ खेलना, लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए जा रहे हैं, रिस्क लिए हैं। किस चीज का? कि शायद शकुनी तो सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो बता रहे, पहला कारण क्या बता रहे हैं? देखो जुए का खेल, क्योंकि शकुनी बोलता आओ राजन आओ, चौसर के गेम में बैठो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इतना क्या खुश हो रहे हो सुबल पुत्र, क्योंकि ये चौसर का जो गेम है, द्यूत गेम है, वो उसको क्या बताएं? पहला चीज छल और पाप का कारण है। डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? छल और पाप का कारण। दूसरा चीज, इसमें कोई निश्चित नीति नहीं होता है, मतलब कोई रूल्स नहीं होता है, ये छल का गेम पूरा होता है। क्या? ये चौसर का गेम मैंने कभी खेला नहीं है, अभी उसमें क्या होता है मेरे को पता नहीं, पर नीति कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं है। तीसरा चीज, इसमें कोई क्षत्रिय का पराक्रम नहीं दिखता है, ठीक है ना, इस गेम में। क्योंकि क्षत्रिय क्या पराक्रम वाला गेम खेलता, इसमें कोई पराक्रम नहीं दिखता है। चौथा चीज बोलते हैं कि असीत देवल, ऐसे करके ऋषियों ने कहा है क्या, इस गेम की भर्त्सना की है कि इसको नहीं खेलना चाहिए, एक सज्जन पुरुष नहीं खेलते हैं। तो कहने का मतलब है तुम अगर सज्जन हो तो इसको मत खेलो, ठीक है। पांचवा चीज कहते हैं, जो मेन चीज बोलते हैं कि देखो शकुनी, मेरा जो धन है मैं अपने यूज के लिए नहीं रखा हूं। किसके लिए? ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, समाज में सेवा करने के लिए मैंने ये धन रखा है। तुम उसको क्यों हड़पना चाहते हो? क्यों तुम कपट करके मेरे से हड़पना चाहते हो? इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद ये सुधर जाएगा और मेरे को भी खेलने से मना हो जाएगा और मैं अपने वचन से भी रह जाऊंगा। पर शकुनी जैसा धूर्त सुधर सकता है? नहीं सुधरेगा। शकुनी क्या बोलता है, क्या करता है? शकुनी द्यूत की प्रशंसा कैसे करता है? देखो कहता है अंक को पहले से समझ लेना ये समझदारी है, सठता है। क्या कहता है कि कौन सा मैं पासा फेंकने वाला हूं वो समझ लेना, यही तो सबसे बड़ी चालाकी है।
ऐसे कहता है और कहता है कि तुम कहते हो कि सठता बेकार है। मेरा कहना है विद्वान जो होता है वो अज्ञानी को कैसे हराता है, बात में, तर्क वितर्क में सठता करता है, ऐसा वो बोलता है, अपनी समझदारी से हराता है। जो अस्त्र विद्या जानते हैं, वो जो नहीं जानते अनाड़ी लोग होते हैं, उनको कैसे हराते हैं, सठता से हराते हैं, ऐसे कह रहा है। और कह रहा है जो बल में जो बलिष्ठ होते हैं वो दुर्बल को कैसे मार गिराते हैं, सठता के कारण। उनको तो कोई नहीं बोलता है और तुम यहाँ पे मेरी बात कर रहे हो कि क्योंकि मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूँ चौसर का खेल, इसलिए अगर नहीं खेलना तो जाओ। उसको देखो पता था वो नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने प्रतिज्ञा लिया है और एक क्षत्रिय को अगर कोई बुला लिया है युद्ध में तो क्षत्रिय युद्ध नहीं छोड़ सकता। तो कहा कि अगर जाना है तो जाओ। देखो कुछ लोग को पता होता है ना आपका कमजोरी कि अरे वो तो नहीं जाएंगे, फिर भी बोल देता है आपको जैसे मन वैसे करो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसको पता था कि युधिष्ठिर महाराज नहीं जाएंगे। क्या बोलता है, जाना है तो जाओ, मैं नहीं कुछ करना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ठीक है। अभी देखो खेल में बैठ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं अपने तरफ से दाव भी लगाऊंगा और अंक भी बोलूंगा। ये कहता है कौन? दुर्योधन। देखो पैसा तो मैं लगाऊंगा लेकिन जो पासा जो फेंकेंगे वो हमारे मामा जी फेंकेंगे। अभी सोचो, सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया 60 केजी का वेट लिफ्टिंग हो रहा है, कुश्ती हो रहा है, ठीक है ना। अब उसमें 200 किलो वाला आ करके युद्ध करे, जैसे मैंने बताया 2 बच्चों का नाम कि हमारे मान लो जो विधान हो गया, ठीक है ना, ये बच्चा है और इसके साथ युद्ध कर रहे हैं हमारे प्रभु जी, ठीक है ना। अभी सिंपल सा है भाई, विधान नहीं, मतलब कि वो छोटा सा बच्चा नहीं जीत पाएगा, कैसे जीतेगा है? ये तो बेकार है, मतलब आप समझ रहे, लॉजिकल ही नहीं है। तो ये तो कपट हो गया ना, साफ साफ कोई भी कहेगा भाई ये दोनों से। उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने कहा भाई ऐसा कैसे, तुम गेम खेल रहे हो, तुम लगाए हो, तुम बुलाए हो, दुर्योधन को बोल रहे हैं, तो तुम खेलो ना। वो शकुनी कहता है देखो फिर पासा तो मैं ही फेंकूंगा, अगर खेलना है तो बैठो नहीं तो जाओ, ठीक है। धृतराष्ट्र कुछ बोल ही नहीं रहा, वहां पे सिंहासन पे बैठा है। पूरा पिक्चर ऐसे समझो, धृतराष्ट्र बैठा है, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, विदुर जैसे लोग बैठे हैं, सब मंत्री लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 64 का गेम हो रहा है, ठीक है। एक तरफ 5 पांडव बैठे थे और एक तरीके से वहां पे शकुनी और ये बैठे थे आपके दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये प्रमुख 4, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न उठता है, राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर ने 5-5 लोगों का प्रमाण लिया, इस युद्ध क्रीड़ा के गेम को खेलने के लिए क्यों कृष्ण से नहीं पूछा, ठीक है ना। बहुत इसके उत्तर है। एक जो मैंने आपको बताया कि वो प्रण टेनिस ले चुके थे, ठीक है ना, अब वो सोचे रिस्क ले रहे थे पहला, ठीक है ना, पहला चीज रिस्क, ठीक है। दूसरा चीज देखो यहाँ पे, इसीलिए एक तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव, हमेशा महाभारत जैसे सब ग्रंथों को ना 3 पर्सपेक्टिव से देखा करो। ह्यूमन, डिवाइन पर्सपेक्टिव, मतलब एक मनुष्यता के रूप में देखो, ठीक है, और दूसरा उसमें भगवत्ता भी देखने का प्रयास करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मनुष्य रूप से आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे भी, लेकिन सिर्फ यही रूप देखोगे तो फिर आप युधिष्ठिर महाराज को कहोगे कि वो गलत इंसान थे। और एक इवेंट से आप किसी को गलत या सही नहीं बोल देते हो। सिंपल सा है, जीवन में अगर किसी ने पूरा जीवन मान लो अच्छे से सेवा किया है, एक दिन आपसे उसके हाथ से गिलास का पानी गिर के टूट जाता है, इसका मतलब वो नहीं कि उसको सेवा करने आता नहीं है। स्वाभाविक है कि एक दिन टूट गया, अब उसको पकड़ के आप सोचोगे कि यार इसको सेवा करने नहीं आता। भाई आप वो देखो ना, 100 दिन में 99 दिन तो सही से गिलास का पानी ला के दिया ना, एक दिन गिर गया। हाँ, 100 दिन में 99 बार पानी गिराए, एक दिन लेके आए, तब हम मान सकते हो कि उसको सेवा नहीं आता। युधिष्ठिर महाराज ने एक ही तो गलती किया है ना, जुआ खेलने के लिए चले गए, ठीक है। तो ये इसलिए उनको पूरी तरीके से आरोप लगा देना तो वो गलत है। और यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं कि कृष्ण का, गुरु का
अगर बिना आश्रय आशीर्वाद लिए कोई कार्य करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है भगवान की सेवा और गुरु की आज्ञा के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई मतलब कि टीचर्स होना चाहिए आपकी लाइफ में। इसीलिए प्रभुपाद जी हमारे बोलते थे गुरु साधु सास ये तीनों का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर इसलिए उन्होंने कृष्ण का आश्रय ना लेकर के सबसे बड़ा गलती की। बैठ गए, ठीक है। अब द्यूत स्टार्ट हो गया और द्यूत में सबसे पहले पासा वही चल रहा था। कौन? हमारा शकुनी मामा जी। और शकुनी देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं शकुनी। हाँ, एक और चीज, ये महाभारत में तो नहीं है, आचार्य कहते हैं शकुनी जो है हमेशा क्या बोलता था पासा में? 1 और 2। क्या बोलता था? 1 और 2। 1 या 2 कहता था। आंजे 1, ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज 3 और 4। हाँ, 3 या 4। ये आपको शास्त्र मतलब महाभारत में नहीं है, ये आचार्यों के एक दक्षिण भारत के आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो 3 और 4 क्यों शकुनी 1 और 2 ही बोलता था? देखो दुर्योधन जो था वो कली का पर्सोनिफाइड था, मतलब कली का रूप था। और जो शकुनी था वो द्वापर का प्रतिनिधित्व करता था, द्वापर का प्रतिनिधित्व करता था। अभी आपको जैसे पता होगा युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक है, ठीक है ना, धर्मराज है। आप देखोगे सतयुग और त्रेता युग में 3 और 4 मतलब 4 पैरों पे धर्म था सतयुग में, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे सतयुग के समय क्या होता था कि जो दानव होते थे वो दूसरे लोक में रहते थे और जो अच्छे इंसान होते थे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था ज्यादा, लोगों में ये सब नहीं था, उनको पता था क्या सही है और क्या गलत है और वो सही करते थे। इसलिए वो सतयुग महान था क्योंकि 4 पैर पे धर्म खड़ा था। त्रेता युग में आप देखोगे भारतवर्ष में ही आ गया क्या बोलते हैं दानव और क्या बोलते हैं देव। जैसे राम जी अयोध्या के लंका में रावण था। द्वापर युग में क्या हो गया, वही जो असुर मतलब अच्छा और बुराई कहाँ गया, घर के अंदर आ गया। कैसे? कृष्ण युधिष्ठिर अच्छे, दुर्योधन बेकार। कलयुग में क्या हो गया, एक व्यक्ति के अंदर ही घुस गया। आप देखोगे वही व्यक्ति कभी इतना धार्मिक कार्य कर देता है, वही व्यक्ति कभी धार्मिक भी हो जाता है। एक मतलब कि उसके अंदर ही कन्फ्लिक्ट आ गया। ऐसा पहले के युगों में नहीं था, लोगों को पता था। तो ये चीज था शकुनी 1 और 2 इसलिए बोलता था, स्वाभाविक है। और देखो गेम क्या हो रहा है, कली का गेम हो रहा है। ये द्यूत अच्छा गेम नहीं माना जाता है, शास्त्र इसको भर्त्सना करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं आज से 2000 वर्ष पूर्व की कभी भी एक राजा को द्यूत नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि द्यूत खेलने से क्या होता है, उसके राज्य को हड़प सकता है कोई। भले ही उसको आना चाहिए लेकिन उसको खेलना कभी नहीं चाहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक थे, इसलिए वो हमेशा स्वाभाविक 3 और 4 बोलते थे, शकुनी 1 और 2 बोलते थे। सबसे पहले क्या लगाते हैं वो देखो, इसीलिए मैं ये धीरे धीरे ले रहा हूं क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले वो लगाते हैं रत्न हार जो कि स्वर्ण से बने हुए हैं पूरे, ठीक है। दुर्योधन कहता है मैं भी लगाता हूं। और शकुनी पासा फेंकता है, और शकुनी पासा फेंकता कहता है ये तो देखो पहले ही बोल दिया, ये तो मैं जीत ही लूंगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग स्टोरी बनाते हैं कि वो जो पासा है वो जो फेंक रहा था वो हड्डी से बना था। कौन से हड्डी से? उसके पिता के हड्डी से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसके 100 भाई थे, हड्डियों से बना था। ऐसा ना तो महाभारत में है, ना तो ऐसा मध्वाचार्य ने अपने महाभारत तात्पर्य में लिखा। ये कुछ लोगों ने जो तथाकथित जो आजकल के लिबरल्स राइटर्स हैं, ठीक है, वो लोगों ने जैसे एक फोक टॉल नहीं चलता है, एक मतलब की लोक प्रवृत्ति में ऐसे कहानी के रूप में चलता रहता है, जो नानी दादा ऐसे कहानी नहीं सुनाते हैं बचपन में, ऐसे उस तरीके से उन लोगों ने सुन करके लिख दिया। ना महाभारत में मेंशन है और ना मध्वाचार्य के तात्पर्य निर्णय में,
ना नीलकंठ जो कि बहुत बड़े इसके कमेंटेटर हैं, किसके, महाभारत के, उन्होंने भी इसकी ऐसी कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, तो ये गलत है ये सब कहानी, आप उसको कृपया मत मानिए। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, और जिन लोगों ने लिखा आप उन्हीं से रेफरेंस पूछो कहाँ से लिखे हैं। तो रत्न और हार लगाए थे और कहा शकुनी ये तो मैं जीत गया, और पासा फेंकता है और जो भी बोला होता है 1 या 2 वो आ जाता है। यहाँ पर आप सोचो, देखो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज 61.1 सभा पर का, देखो यहाँ से आपको पता चलेगा। शकुनी को कह रहे, शकुने तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया है, छल से हरा दिया है, इसलिए तुम गर्वित मत हो, पुनः परस्पर पासे फेंक कर जुआ खेलो। क्यों खेल रहे थे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आप समझने का प्रयास करो। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मैं हार रहा हूं, ठीक है, देखो कली ऐसे घुस जाता है, गलती होती है, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, मैं हार रहा हूं, अगला चांस फिर रिस्क ले रहे कि शायद मैं जीत जाऊंगा, ठीक है ना, मैं जीत जाऊंगा। और दूसरी बार वो क्या बोलते हैं, हर बार यही सोच करके रिस्क देखो फिर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जैत्र करके जो राज रथ जिससे वो आए थे, 1000 रथों के बराबर वो रथ था। कहते हैं जब वो चलता था तो समझ रहे हो जैसे गाड़ी कुछ होती है ना, एकदम चलती है तो धुआं मार पूरा एकदम धूल उड़ाते हुए एकदम निकलता है ऐसे, तो वैसे वो रथ भागता था। वो रथ उनको देवताओं से मिला था। मैं जिस रथ पे आया पूरा एकदम हीरे ये स्वर्ण से जड़ा हुआ था, वो रथ दाव पे लगाता हूँ। शकुनी कहता है ये भी मैं जीत गया, और पासा फेंकता है और सही में जीत लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब तो जीतूंगा, और वो क्या करते हैं, भरी पेटियां, सोने से भरी पेटियां, सोचो ऐसे हमारे पास पेटी है ना, लोहे की ये बनी हुई पेटियां, और उसमें सोना भरा है। क्या भरा है, सोना भरा है। जो कौन सा याद लिखते 24 कैरेट वाला सोना, ऐसे नहीं नकली पानी चढ़ा के सोना नहीं, सोना। और ऐसा कितना पेटी रखा है, 1000 पेटी सोना, वो मैं दाव पे लगाता हूँ। शकुनी कहता है वो भी मैं जीत गया। चौथा क्या लगाते हैं वो, ये पेटी हो गया, ठीक है ना। चौथा दासियों को लगाते हैं। ये दासियां कौन थी, ये सब दासियां मतलब कि पूरे आभूषण, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब कि गंदगी से रहती थी। सोचो दासियां भी युधिष्ठिर के सोने के चूड़ी कंगन पहनते थे, ऐसा लिखा है, और अंगों में आभूषण रहते थे। ऐसे 1 लाख दासियों को मैं दाव पे लगाता हूँ, वो भी हार जाते हैं। पांचवा ऐसे ही 1 लाख दास को लगाते हैं जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि बहाना बनाते कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारा पैर में दर्द है, आपको पैर में मोच आ गया है, नहीं, हमेशा जो तैयार रहने वाले दास वो लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। इसके बाद 1000 हाथी, कैसे बड़े बड़े हाथी जिनको बांधने के लिए रस्सी कैसा रहता है, नायलॉन का कपड़ा या उसका रस्सी नहीं बना होता है, सोने का रस्सी, किसका, लोहे का भी नहीं, सोने का रस्सी से उसको बांधा जाता था। सोचो तो हाथी कितना महान होगा। अरे उसको बांधने के लिए जब रस्सी सोने का यूज किया जा रहा है तो हाथी कितना महान। वो 1000 हाथी को भी दांव पे लगाते हैं, शकुनी वो भी जीत जाता है। फिर 1000 क्या लगाते हैं, रथ को लगाते हैं। उस रथ पर जो खंबा लगा होता है, क्या लगाता है, जो खंबा लगा होता है वो सोने का होता है, वो भी हार जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या लगाते हैं, एक जो गंधर्व देश का घोड़ा मिला था, वो जो सोने के हार से पहना था वो लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर 10,000 रात और काट, मतलब जो होता है ना काट, जो छकड़ा जिसको बोलते हैं, वो लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। और 60,000 योद्धा जो दूध पीने वाले होते हैं और बासमती चावल, मतलब समझ लो एकदम घी से लगा हुआ बासमती चावल, ऐसा लिखा है वेदव्यास जी, वो लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। ये सब हारने के बाद विदुर जी खड़े हो जाते हैं। कौन खड़ा हो जाता है, विदुर जी। विदुर जी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं किसको, इसको
धृतराष्ट्र को। देखो विदुर जी क्या है ना, मैंने बोला ना परमात्मा की आवाज है, वो आपको बताते हैं क्या चीज करना है, इंस्ट्रक्टिव एनर्जी है यम के। वो बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, कभी डरते नहीं है। वो कहते हैं कि जब दुर्योधन पैदा हुआ था वो गीदड़ की तरह रेख रहा था। कैसे? गीदड़ की तरह। ऐसे जब गीदड़ आवाज करता है ना हमारे यहाँ सियार रात को कर करके, वैसे वो रो रहा था। सोचो कौन? दुर्योधन। बच्चे कैसे रोते हैं ऐसे करके, वो ऐसे रो रहा होता है। वो कहते हो तभी मैंने आपको कहा था त्याग दो इसको। देखो आपने गीदड़ को पाल रखा अपने घर में। और बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे मधु, जैसे हनी को निकालने के लिए, जो मधु को निकालने के लिए जो व्यक्ति जाता है ना, वो चढ़ जाता है मधु को निकालने में, इतना तल्लीन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि अगर मधुमक्खी ने काटा, डंक मारा और ऐसे कुछ हुआ तो वो गिर जाएगा। गिरने का भय होने के बावजूद मधु निकालने में इतना आसक्त रहता है। अभी देखो कितना मतलब कि साइंस है मधु निकालने का भी ना। मतलब कि मधु आप देखोगे, मधुमक्खी होता है वो कैसे निकालता है मधु? बस अपने डंक मार करके। अभी कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो कि पीस करके या मतलब कि कमल को या कोई फूल को एकदम निचोड़ करके उससे मधु निकल जाएगा? निकलेगा? तो वो भगवान का क्रिएशन। लोग कहते हैं अरे ये सब पूरा क्या है क्रिएशन, ये सब ऐसे ही हो गया है, कोई इसमें वो मतलब कि साइंस नहीं है। देखो कितना भगवान का क्रिएशन में साइंस है कोई ऐसा कर सकता। और देखो मधुमक्खी निकालती भी है और क्या बनाती है, ऐसा वैक्स ऐसा घर बनाती है कि मधु उससे गिरता ही नहीं है। क्या मतलब कि क्रिएशन है भगवान का। खैर वो तो अलग चीज हो गया। तो मधु जैसे निकालने के लिए जो व्यक्ति जाता है मधु में आसक्त हो जाता है, वैसे ही ये दुर्योधन दुष्ट कहीं का हड़प करके इतना उन्मत्त हो गया खुशी में, ये भूल गया है कि इसका सर्वनाश आ रहा है। ठीक है, इतना बोलने के बाद वो शुक्राचार्य का एक नीति बोलते हैं, शुक्र नीति, कि जब शुक्राचार्य क्या करते हैं, शुक्राचार्य हाँ, शुक्राचार्य अपने एक दैत्य जम्ब दैत्य को त्याग देते हैं। किसको त्याग देते हैं? जम्ब दैत्य को। तो सारे देवता मतलब जो होते हैं सारे मतलब कि दानव, वो कहते हैं आपने गुरुजी इसको त्याग क्यों दिया? तो वो कहते हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक मुर्गी थी। क्या थी? मुर्गी। वो हमेशा सोना उगलती थी पीछे से। राजा को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो सोचे इसको खिलाना पड़ता है तो क्यों ना इसको मार ही देते हैं, सोना तो मिलता रहेगा और खाने का पैसा बच जाएगा। वो मार देते हैं मुर्गी को, सोना मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुर्योधन जैसे लोग जो है ना, वो क्या है, वो हड़पना चाहते हैं। ठीक है ना, किसका? सारा धृतराष्ट्र, अरे युधिष्ठिर का राज्य। पर वो ये भूल रहे हैं कि धर्म को कभी हराया नहीं जा सकता। धर्म हो सकता है कुछ देर के लिए अभी बैठ गया हो, पर धर्म, जैसे मैंने बताया था ना, धर्म गिरता है तो रबड़ की बॉल की तरह उछलता हुआ आता है, लेकिन जो अधर्म होता है वो ग्लास का बॉल होता है, वो जब गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वापस नहीं उठता। तो और कहते हैं कि मैं बोलता हूँ किसको डायरेक्ट बोल रहे, सोचो इतना स्पष्ट कोई नहीं बोल सकता। डायरेक्ट बोलते हैं कि इतना धर्मी है ये दुर्योधन, पकड़ो इसको। किसको बोलते हैं? धृतराष्ट्र को। इसको पकड़ो, नहीं तो अर्जुन को आदेश दो, इसको बंदी बना करके कैद में डाल दे। दुर्योधन खुद घबरा जाता है, कहता है ये दुष्ट तू इतना स्पष्ट कैसे बोल सकता है। वो खुद बोलते हैं, दुर्योधन बोल रहा है, तू इतना स्पष्ट कैसे बोल सकता है। ठीक है ना, सोचो इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। आप देखोगे कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हमको कुछ चीजें पता होता है ये सही ये गलत है, फिर भी हम नहीं बोलते डर के मारे। क्यों? रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। और हम दूसरे को कहते हैं आप बोलिए ना प्रभु जी, आप बोलिए, आप बोलिए। क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ये विदुर जी नहीं सोचे कि अरे भीष्म पितामह को बोल रहे थे आप बोलो, खुद खड़े हो गए और बोल दिया ऐसा चीज। दुर्योधन कहता है, उनको ऐसे गंदे वचन बोलता है, कहता तुम सांप के जैसे हो। ठीक है ना, तुम सांप हो जैसे। वो उदाहरण के रूप में बोलता है
कि जैसे उल्टा स्त्री को, सोचो उल्टा स्त्री बोलते हैं, कितनों समझाया जाए फिर भी वो अपने पति को छोड़ देती है ना, ऐसे तुम भी निकल जाओ। और क्या उदाहरण देता है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। जैसे कंस नहीं बोला, कंस क्या हुआ था, मार दिया 8 बच्चों को। जब पता चला 8वां की दुर्गा बन के निकली तो कहे कि बेटा ये तो तुमको मारने वाला पैदा हो गया। तो कहता अरे बहना गलती हो गया, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब तो देवता के हाथ में, वो ही कराते हैं। विष्णु जी खुद बोल रहा है, भगवान ही सब कराते हैं, मैं अपने कुछ नहीं किया, उन्होंने कराया इसलिए मैंने तुम्हारे 7 पुत्रों को पटक के मार दिया। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि चाकू भोंक देंगे, कहेंगे कि हम कहाँ कराए, वो तो इंद्र, मतलब ये इसके जो कौन है देवता, मान लो कोई भी देवता अश्वनी या जो भी है, इन्होंने कराया, मैं थोड़ी ना। ऐसे 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 लॉजिक देंगे। वैसे दुर्योधन लॉजिक दे रहा है, मैं इसका करता धरता हूं ही नहीं। विष्णु स्वयं लिखते हैं कि विष्णु सब चीज का करता धरता है। जैसे शिशु की रक्षा कौन करता है, एक विष्णु जी रक्षा, उसी तरीके से मेरे से ये सब करवाया जा रहा है और मैं बस खेल रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका दोषी नहीं हूं। इतना बोलते हैं और फिर विदुर जी एक बहुत सच्ची चीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, देखो विदुर जी का क्या था ना, वो एकदम स्पष्ट बोलते थे, क्योंकि उनकी देखो गर्भाधान संस्कार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी माँ भी नहीं डरी व्यासदेव जब आए। ठीक है, तो ऐसा पुत्र हुआ कि कभी वो डरते ही नहीं थे सच बोलने में। ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं, ये 63.16 है। ठीक है ना, बहुत सुंदर चीज है। Hmm. 63.16 विदुर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इस जगत में देखा गया है 2 प्रकार के लोग आप जल्दी नहीं पाओगे। कैसे, पहला जो आप देखोगे प्रिय लगने वाले लोग अक्सर आपको मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे। कैसे लोग, जो आपसे मीठा मीठा बात करेंगे, अरे प्रभु जी आप इतने महान हो, अच्छे हो, क्या गाते हो प्रभु जी, हाँ। भले ही उसको पता है कि गधे की तरह गा रहे हैं, पर फिर भी बोलेगा अरे वाह प्रभु जी क्या सुरीली आवाज है। तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। 2 प्रकार के हैं, जो हो हित में हो आपके लिए वो चीज बोले, बहुत मुश्किल है। जो हित में हो वो बोले, और दूसरा ये तो और मुश्किल है, अप्रिय वचन होने के बावजूद भी आपका जो हित है वो सुनने की क्षमता होना चाहिए। मतलब सुनने वाला व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा। कैसा, जो ये जानता है कि ये सही है। कई बार हमको पता होता है, लेकिन हमारे ईगो के कारण हम कहते हैं ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन पता है वो मेरे हित के लिए। तो ऐसे 2 व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप मेरी बात सुनिए, भले ही आपको अप्रिय लग रही है, और मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं। इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं होता है और जुआ स्टार्ट होता है। इसके बाद सकड़ी पूछता है क्या लगाते हो, भांजे, वो भी तो भांजा है ना, जैसे महाराज क्या लगाते हो, क्या सारा धन खत्म हो गया, देखो कपटी की तरह बोल रहा है, सारा धन खत्म हो गया, अरे बस इतना ही है तुम्हारे पास धन। वो कहते मेरे पास बहुत धन है, मैं सारा धन लगाता हूँ, सब नाम लेते हैं, सारा अपना धन लगा देते हैं। वो भी कहते कि ये भी मैं जीत गया। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद सारे जो सिंधु देश में बैल घोड़े गाय सब रहते हैं वो सब लगा देते हैं, वो भी जीत जाता है। देखो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कभी तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना, कभी तो निकल जाऊंगा, लेकिन ये चीज बहुत मतलब समझना चाहिए। ये देखो यही होता है, इसीलिए ना हम लोग के शास्त्र ने गैम्बलिंग को क्या कहा, सबसे बड़ा था वो ऐसा इंटॉक्सिकेशन है ना, आप घुसोगे ना, जैसे एक होता है ना, एक टनल होता है, कुछ टनल होता है, जैसे घुस गए कभी ना अंत होने वाला टनल, अंधेरा वाला टनल वैसा है, समझ लो ये चीज है। तो ये सोच रहे थे कभी तो जीतूंगा, लेकिन फिर वो सारे नगर लगा देते, कहते सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के, तो वहां पे भी वो था न सोच रहे हैं
कि ब्राह्मणों को जो दिया हुआ घर है वो छोड़ के मैं सारे घर लगा रहा हूँ, वो भी हार जाते हैं। और चौथा जो सबसे अपने फिर भाइयों और जो सारे जो राजकुमारों के कहते हैं मैं कुंडल और वो लगाता हूँ, वस्त्र लगाता हूँ। ये जब हार जाते हैं, क्योंकि अभी तो अपना अंग वस्त्र सब लगा दिया, ये जब हार जाते हैं तब वो कहता शकुनी अब क्या है आपके पास। और यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी अपने भाई नकुल को लगा देते हैं। अभी नकुल को इसलिए लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सहदेव सबसे छोटा था, वास्तव में नकुल सहदेव जुड़वा भाई थे, तो किसी एक दोनों में से कभी नकुल छोटे सहदेव छोटे, सास ऐसे वर्णन करता है, ठीक है ना। तो नकुल को लगाते हैं और उसका वर्णन करते हैं, क्या चीज का, उसके रूप का, नकुल के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ लगाना, फिर भी लगा रहा हूँ अपने भाई को। और लगाते हैं और शकुनी कहता है ये तो मैं जीत ही लिया, और जीत जाते हैं। हाँ इधर पूछा कि गुरुजन और पितामह क्यों कुछ नहीं बोले। हाँ वो मैं बोलूँगा, वो आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और है। हाँ। उसमें ये शकुनी का एक ही और दो भी क्यों आता था? क्यों भाई शकुनी का एक और दो इसलिए आता था क्योंकि ये कली का गेम हो रहा था। कैसा गेम हो रहा था? कली का गेम। चौसर कोई अच्छा गेम नहीं है, कली का गेम है, गंदा कार्य है। अब आप सोचोगे पब में मैं जाऊं, कोई अच्छा चीज होगा वहां पे, ठीक है ना, गलती चीज होगा ना, तो वो गेम ही गंदा था चौसर का युग। शकुनी द्वापर का चिन्ह है, ठीक है ना, शकुनी अपने सठता के कारण, ठीक है ना, वो जीत रहा था छल के कारण। और वो एक और दो इस बोल रहा था क्योंकि वो द्वापर युग भी था, कली साथ था, कली द्वापर एक साथ बैठे हैं, कली ना गंदा कार्य हो रहा, वहां पे 3 और 4 धर्म कहाँ से आ पाएगा, ये कारण था, ऐसा आचार्यों ने बताया। तो इसलिए वो नहीं जीत पा रहे थे। युधिष्ठिर एक बार नहीं जीते थे, एक बार भी नहीं जीते थे, वो गलत दिखाया है महाभारत में कि पहले वो जिताता है। अब हो सकता है कहीं से उन्होंने पढ़ा हो, मैंने जो वेद व्यास जी के महाभारत से है वो आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, मध्वाचार्य के तात्पर्य निर्णय से बता रहा हूँ, यही दोनों जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें जो नहीं है वो मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ कि ये चीज दूसरे आचार्यों के ने से बताया है। तो ये भी दूसरे आचार्यों ने बताया ना, मध्वाचार्य में ना, ये कि वो 1 और 2 और 3 और 4 बोलते थे। नकुल को, और जो अभी है ना, अभी तो मेन स्टार्ट होगा, वो समय भी जा रहा है, धीरे जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, अब आ ही रहा है, क्यों वो लोग शांत बैठे, बहुत सूक्ष्म है। नकुल को लगाने के बाद हार जाते हैं। देखो उकसा रहा है शकुनी, जिस सब हमको प्रैक्टिकल सीखना चाहिए। कई बार नहीं, लोग उकसाते हैं आपको और आप वो उकस जाते हो करने के लिए, ठीक है ना, उकसाते। जैसे आप देखोगे इतने आजकल लोग गंदा गंदा बिलबोर्ड ये सब लगाते हैं, गंदा गंदा चीज, क्यों? पहले ही से लोगों के अंदर काम। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, कि आपका च्यवन प्राश बेचने में माता जी का क्या रोल है, ठीक है, या हर चीज में पेन और पेंसिल में माता जी का क्यों ऐड आता है? क्योंकि उनको पता है एडवर्टाइजमेंट वालों को पहले से व्यक्ति के अंदर काम वासना है, उसका यूज करके वो आपका भड़काते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, ये चीज चल रहा है समाज में। तो वो उकसा रहा है, वो जान गया। और देखो अभी क्या बोलेगा, अभी देखते रहना। नकुल को बोलता है, नकुल जीत गया, कहता है बस भाई अभी तो बच्चा है ना सहदेव, उसको नहीं लगाओगे क्या? दोनों में अंतर है क्या? देख लो, भड़का रहा है, भीड़ डाल रहा है। युधिष्ठिर महाराज लगा देते सहदेव को और कहते कि वो धर्मशील है, उसके धर्म का, उसके ज्ञान का व्याख्यान करते हुए लगाते हैं। और जब लगाते हैं, ये शकुनी कहता है मैं तो जीत गया, सहदेव को लगा दिया। यहाँ पे देखो कितना दुष्ट है, कितना कपटी है। युधिष्ठिर महाराज बैठ गए थे, कहा ओ नकुल सहदेव को तो लगा ही दोगे, क्यों? क्योंकि वो तो मादरी के पुत्र थे ना, अर्जुन को थोड़ी ना लगाओगे, वो तो तुम्हारा सगा भाई है ना। विष्णु महाराज कहते इतना कपटी आज तक मैंने नहीं देखा, तुम हमारे भाइयों के भेद में लगा ना चलो, तुम हमारे भाइयों को में वो जैसे भेद नहीं होता है, लड़ाई लगवाना, हाँ, फूट डालना, ना चाहते हुए भी कहते कि गांडीव धारी को मैं लगाता हूँ, अर्जुन को लगा देते हैं और शकुनी जीत जाता है अर्जुन को।
8वां फिर वो ना चाहते हुए भीम को लगाते हैं और उसके बल का, पराक्रम का, महानता का बतलाते हैं। भीम को भी हार जाते हैं। 9वां वो लगाते हैं अपने आप को, स्वयं को, और वो भी हार जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोलता है शकुनी। अब देखो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब मैं ही बोल लूँगा, लेकिन साथ से बोलूँगा, नहीं था आप कहोगे कहीं से भी बोला है। देखो क्या बोलता है, यहाँ से आप ध्यान से अब सुनते रहना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सूक्ष्म धर्म चलेगा। धर्म बहुत सूक्ष्म है। लाइफ में हम सोचते हैं ना फट से चॉइस ले लेते हैं, इतना आसान नहीं है चॉइस लेना, यही शास्त्र सिखाता है। क्या हुआ 65.30 ये वर्ष है, सभा पर्व चल रहा है, चैप्टर 65 वर्ष नंबर 30। क्या चल रहा है, शकुनी बोल रहा है सब हारने के बाद। देखो कितना बड़ा कपट बोलता है। राजन, अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, या आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हो गया। क्या बोल रहा है, आपने बहुत बड़ा अधर्म कार्य किया है, अपने को लगाकर हार गए। स्वाभाविक है ना, अधर्म कार्य क्यों हो गया, क्या चीज है, पहले क्या अधर्म नहीं था सब लगाना। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। क्या कह रहा है, धन के रहते हुए शेष, मतलब कि आपके पास अभी भी धन है। शास्त्र कहता है कि पहले धन लगाओ, बाद में अपने आप को लगाओ। आपके पास धन होते हुए भी आप अपने आप को कैसे लगा सकते हो? प्रश्न उठता है, धन क्या है? वो बोलना चिपकाता है द्रौपदी। क्या बोलता है? द्रौपदी को लगाओ। क्या द्रौपदी धन है? यही आज का हम लोग का बहुत प्रश्न रहेगा। क्या ये लगा सकते थे? ये सब हम देखेंगे अंत में, समय रहेगा तो देखते रहेंगे। बहुत से प्रश्न हैं, धीरे धीरे इसीलिए जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करो एक एक प्रश्न। तो क्या बोलता है, देखो कहता है कि अधर्म है, द्रौपदी से पहले अपने आप को लगा दिए, क्योंकि द्रौपदी एक धन है। क्या उसका वाक्य सही है, ये देखेंगे। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दांव पे। और दांव पे लगाने से देखो यही है, इसीलिए ना शास्त्र हमारे कहते हैं कि ये चार जो है ना अधर्म है, ये बहुत बहुत बड़ा धर्म है। कई बार हम लोग सोचते हैं गैम्बलिंग इतना बड़ा, ये प्रभु जी क्या बोलते हैं कि हम लोग इस्कॉन में बोलते हैं ना, चार सबसे ये नहीं करेंगे, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, बोलते हैं ना। हमको लगता है ये बहुत बड़ा चीज़ क्या है, बहुत बड़ा धर्म है। देखो ये गैम्बलिंग कितना बड़ा धर्म है, यही शास्त्र सिखलाता है। बड़े बड़े दिग्गज का दिमाग खराब हो जाता है। अरे द्रौपदी को लगाते वक्त उन्होंने 7 वर्ष में, कितने 7 वर्ष में उसके रूप का एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। अरे किसके सामने कर रहे हैं? जो ऐसे लोग बैठे हैं जो कि जिनका चरित्र ही नहीं है कुछ, जो किसी स्त्री के चरित्र से देखते ही नहीं है, वो सभा ही नहीं है। अभी हम बात करेंगे, वो सभा ही नहीं है। वहाँ पे उसके रूप का एक एक अंग का वर्णन करना क्या उचित है? रूप का छोड़ो, गुण का भी वर्णन करते हुए लगाते हैं कि कैसे जो ये द्रौपदी कितना अपने पति का देखभाल करती है, सबको खिलाने के बाद खुद खाती है। ऐसे करके पूरा 7 वर्ष आप पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकता, आप खुद पढ़ लेना। कौन बोलते हैं? ये युधिष्ठिर महाराज स्वयं बोल रहे लगाते वक्त। कौन सा वर्ष है आपको बता देता हूँ, यही इसी चैप्टर का 65.33 से आप पढ़ लेना, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, 39 तक। ये पूरे 7 वर्षों में वो पूरे उनके रूप का वर्णन, पूरे गुण का वर्णन करते हुए लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कामी व्यक्ति के सामने काम की उत्तेजना को बढ़ा रहे हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल है बाहर के लोगों का। 2 राज्य को सबसे बड़ा महान बताया गया है, एक है राम राज्य, दूसरा है धर्म राज्य युधिष्ठिर, ठीक है ना। लोग नहीं कहते राम राज्य धर्म राज्य। राम के राज्य पे क्या प्रश्न है, राम के ऊपर सीता को कैसे वो वनवास भेज सकते हैं, ठीक है।
इसका उत्तर हमारे प्रभु जी देंगे, कृष्णानंद प्रभु रामायण में, आप उनसे पूछना। धर्मराज अपने पत्नी को कैसे लगा सकता है? अरे हम देखेंगे, नल ने नहीं लगाया, जब उसके भाई पुष्कर ने कहा उकसाया, वो छोड़ के निकल गया। धर्मराज युधिष्ठिर ठीक है मान लिया, रिस्क ले रहे थे, पत्नी को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? प्रश्न होता है ना, इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं, धर्मराज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा ह्यूमन पर्सपेक्टिव और दैव पर्सपेक्टिव। सिर्फ ह्यूमन देखोगे तो फिर आपको घृणा हो जाएगा इससे, युधिष्ठिर से। एक ही गलती किया जीवन में, यही सबसे बड़ा गलती है। इसीलिए अगर कोई धार्मिक व्यक्ति कोई बहुत बड़ा प्रलंडर करता है, धर्म का कार्य करता है, तो फिर उसको संभालने के लिए अवतार को प्रकट होना पड़ता है, कृष्ण जैसे लोग को आना पड़ता है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सही में ये हमको क्या सिखाता है? बहुत बड़ा गैम्बलिंग बहुत इविल है, बहुत बड़ा पाप है, जो कि शास्त्रों ने भी बताया। दैव के नजर से देखोगे, युधिष्ठिर मैंने जैसे बताया, जो लोग बात इनसे नहीं मानते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं लेते हैं, जो गुरुजी डिसिप्लिन देते हैं ना, अगर कहते हैं कि आया करो इस टाइम पे और नहीं आते हैं, तो फिर गुरुजी एक बार दो बार के बाद तीसरी बार छड़ी उठा करके मारना स्टार्ट करते हैं। क्यों? तुम बात के नहीं लात के भूत हो। उसी तरीके से जो विदुर का आवाज नहीं सुनता है, ना चाहते हुए भी उसको फिर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, उसको युधिष्ठिर की आवाज सुननी पड़ेगी। और काल ने इनको मोहरा बना करके, वास्तव में शकुनी सोच रहा था मैं मोहरा बना के जीत रहा हूँ, पर काल कुछ और मोहरा बना करके इन लोगों को मारने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो ये सुनिए, दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो द्रौपदी को दांव पे लगा दिया किसने? हमारे क्या युधिष्ठिर ने। द्रौपदी को दांव पे लगाने के बाद, ठीक है ना, देखो कितना बड़ा, मैं ये नहीं, आप पढ़ लेना 60, आप कहोगे इतना बड़ा चोर था ये तो कल और आपको बड़ा चोर पता चलेगा। 65.42। धृतराष्ट्र क्या कर रहा था? जैसे हम लोग स्कोर नहीं पूछते हैं, इंडिया मारा, इंडिया देखो कर्म कैसे, देखो यही है कर्म का लेखा जोखा। हम सोचते हैं ना, अरे उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ, वो आप देखो उसके साथ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्या हुआ? जीता, मेरा बेटा जीता, मेरा बेटा जीता, ये जीत गया, ये जीत गया, पूछ रहा था ना। उसी तरीके से कर्म ने क्या गेम खेल दिया? जब उसका बेटा भी मर रहा था ना, संजय बता रहा था, 1 गया, 2 आउट हुए, 3 आउट हुआ। पहले क्या पूछा था? चौवा लगा, छक्का लगा, तो भाई ये भी तो सुनो, आउट हुआ। तो इसलिए यहाँ पे पूछा था कि मेरा बेटा जीता। तो फिर देखो जब धर्म का युद्ध हुआ तो उसका बेटे भी मरते गए, एक तो कुछ आचार्य तो कहते, क्योंकि मैंने जब गिना तो 100 से ज्यादा पुत्र। तो मतलब सोचो कि इसके एक्चुअल में 100 मेन पुत्र थे, और भी पुत्र थे, इतने मरे, इसके इतने मरे, हर दिन 2-4 ऐसे मरते थे। ये धृतराष्ट्र ऐसे कपटी पूछ रहा है कि मेरा बेटा जीता कि नहीं जीता। ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा था। जीत गया, शकुनी जीत जाता है। और शकुनी जीतने के बाद क्या होता है? फिर से खड़े हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति बार बार खड़ा होता है। और कौन खड़ा होता है जानते हो? विदुर जी। विदुर जी खड़े हो जाते हैं। विदुर जी खड़े होकर के जोर से भर्त्सना करने लगते हैं। और यहाँ पे बहुत कैरेक्टर लेंगे एक एक का। समय हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स है, पर प्रयास करेंगे जितना हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी एक एक पे कैमरा फोकस करेंगे। ठीक है ना, क्या चल रहा है सबका, ठीक है ना। सबसे पहले विदुर को लेते हैं, क्योंकि विदुर खड़े हो गए। ठीक है, इनको इनके चरित्र को खड़े होकर के क्या बोलते हैं? विदुर जी कहते हैं
ठीक है, क्या बोलते हैं, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, उस दशा में वो दांव पे कैसे प्रश्न उठा दिया, हड़कंप मच गया। द्रौपदी कैसे हार सकती है, द्रौपदी हार कैसे सकती है जब युधिष्ठिर पहले ही हार चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न उठाया किसने, युधिष्ठिर हार चुके हैं, तो द्रौपदी कैसे हार सकती है। अब वो लॉजिक का क्या देंगे हम वो देखेंगे, पहले विदुर का कैरेक्टर देखेंगे धीरे धीरे। विदुर क्या है, वो शास्त्र को बहुत अच्छे से समझते थे। क्या समझते थे, शास्त्र को। देखो शास्त्र क्या है ना, शास्त्र ऐसा चीज है, वो मैं बार बार बोलता हूँ, गाय को दूध निकालने जैसा है। दूध को, गाय को अगर दूध दो रहे हो, अगर नहीं आता है तो दूध की जगह खून निकाल दोगे, समझ। इसलिए शास्त्र से ब्राह्मणों को पढ़ाने को दिया जाता था, यही कारण था, क्योंकि ब्राह्मण जो था वो सतोगुण में होता था, उसको पता था कहाँ किसको क्या चीज बोलना है। वो समय देश काल पात्र के अनुसार बोलता था। इवन तो मैं कहता हूँ हमारे इस्कॉन में भी जो लोग कहते हैं ना, प्रभुपाद सेड लाइक दिस, आप प्रभुपाद के हर एक वचनों को पढ़ो, वो हर एक बार, हर एक परिस्थिति, हर एक समय वो अलग अलग चेतना देते थे, क्योंकि वो जानते थे अपने डिसाइपल को किसको क्या बोलना है। इसलिए आप कोई भी कोट नहीं उठा सकते, ना प्रभुपाद जी के ना शास्त्र को, बहुत कॉन्टेक्चुअल है, वो टेक्सचुअल नहीं है। इसीलिए शास्त्र क्या है, कुछ लोग बोलते हैं ना फिक्शन है। क्यों बोलते हैं फिक्शन, जैसे लिबरल लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्शन है, ये माइथोलॉजी है। और कुछ लोग बोलते हैं फैक्ट है सिर्फ, ये आज अरे हो गया ना महाभारत, इसमें हमको क्या सीखना है, हमारे लिए क्या है, ना तो फिक्शन है ना तो सिर्फ फैक्ट है, वो इम्पैक्ट है, वो जीवन में इम्पैक्ट डालता है हमारे साथ में, इसीलिए। और जो टेक्सचुअल नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल है। आप एक वर्ड्स को उठा करके डॉक्टर जाकिर नायर की तरफ बोलोगे कि ये चीज ऐसे लिखा है, ये चीज ऐसे लिखा है, आपको गुमराह हो जाओगे। और उसका गुमराह करना सबसे बड़ा पाप नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए आप ज्यादा गुमराहित हो रहे हो। इसलिए शास्त्र को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। विदुर जी को पता था कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या समझना है। वो आप देखो उनके एक्शन से, उन्होंने भीम को जब जहर खिलाया गया, बोला था कि नहीं बोलने के लिए, क्या बोला कि कुंती को शांत रहो, नहीं बोलने की जरूरत है। एक को जहर खिलाया है ना, 4 तो अभी शांत बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, भीम आ जाएगा। क्या हुआ, 10,000 हाथी का बल लेके भीम आया। क्यों आया, विदुर जी की दूरदर्शिता थी, पहला चीज। अब कॉन्सेप्ट देखो उनका, कोई भी एक्शन उनका गलत नहीं था। दूसरा, लाक्षागृह में जब आग लग रहा था, बोले क्या जाके कि धृतराष्ट्र ऐसा कैसे कर सकते हो, चुपचाप बैठे रहे। क्यों, जाने दो। और मलिक शवासों में पहले ही बोल दिया, सिर्फ इतना ही नहीं किए, जाओ, जाना, गड्ढा खोदना, निकल जाना, भाग जाना और सब जगह प्रचार कर देना कि मर गए। क्यों, अब इसको गलत तरीके से मत लेना। शास्त्र क्या कहता है ना, अगर आप किसी का कर्म क्रिया, जैसे ना जलांजलि देना, अगर वो अंतिम संस्कार किसी मरे जिंदे हुए व्यक्ति का करते हो, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जानबूझ के नहीं, जैसे नहीं कि अरे हाँ तो अपने पिता का कर देते हैं, नहीं, वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक है, उनको पता नहीं था, किसको नहीं पता था, सिर्फ विदुर जी को पता था, धृतराष्ट्र को थोड़ी ना पता था। वो तो सोचे कि मर गए, तो उन्होंने जलांजलि कर दी, क्या सोच करके मर गए, शक्ति बढ़ गई किसकी, पांडवों की। एक्शन देखो उनका, उनके किसी भी एक्शन से क्या कुछ हो रहा था। वो पांडवों से प्रेम नहीं करते थे, वो बोलते हैं मैं पांडवों से नहीं, मैं धर्म की रक्षा करता हूँ। इसीलिए वो विदुर को जब कृष्ण जा रहे होते अपने भगवत धाम, कहते हैं कि विदुर को याद करते हैं। और वो कौन बोल रहा है, उद्धव जी 3रे स्कंद भागवत जैसे स्कंद में भी वर्णन आता है कि विदुर जी आप इतने महान हो सकता है सामने भगवान बोलते हैं हाँ अरे प्रभु जी आप बहुत मतलब मेरे लिए सेवा किया, भगवान हो सकता है ऐसे बोलते। वो विदुर जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, खैर विदुर को याद करते हैं। क्यों, क्योंकि विदुर की ऐसी सेवा से वो विदुर को पता है क्या करना है, क्या बोलना है। उनकी किसी भी एक्शन से आप नहीं देखोगे कि उन्होंने गलत किया। वो जो ये प्रश्न उठाए
कि द्रौपदी हारी नहीं, युधिष्ठिर हारने के बाद, क्योंकि युधिष्ठिर पहले हार गए, यहाँ पे वो 3 धर्म उठा दिए। क्या उठा दिए? 3 धर्म। देखो ये अंतर होता है जो शास्त्र का दूर, इसीलिए विदुर की दूरदर्शिता बोला। क्या व्यास देना कि मैं विदुर की दूरदर्शिता सिखाऊंगा। क्या है? 3 धर्म होता है। एक होता है जो कि स्वधर्म, स्वधर्म से भी पहले होता है स्वरूप धर्म, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म कहते हैं। स्वरूप धर्म क्या होता है? जैसे आप शरीर नहीं आत्मा हो, ठीक है ना। दूसरा होता है स्वधर्म, जो आप शरीर में रह करके, रिश्ते में रह करके आप करते हो। जैसे ये मेरे माता हो गए, ये मेरे पिता हो गए, ये हो गया आपका स्वधर्म। तीसरा होता है आपत धर्म, सर्कमस्टेंशियल धर्म। आपत धर्म में जैसे आपने देखा है युधिष्ठिर लोग क्या कर रहे थे जब वो एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण की तरह भीख मांग रहे थे, पर क्या वो जीवन भर भीख मांग रहे थे? वो आपद धर्म था। किसी परिस्थिति में आपको आपद धर्म कार्य करना पड़ जाता है। यहाँ पे भिक्षु जी कह रहे थे कि शास्त्र कहता है कि पत्नी पति के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन स्वरूप धर्म सबसे ऊपर धर्म है। कौन सा धर्म है? स्वरूप धर्म सबसे ऊपर है। द्रौपदी एक आत्मा भी है, इंडिविजुअल एंटिटी है। क्या है? वो है पत्नी, और पत्नी पति के अधीन होती है, लेकिन वो इंडिविजुअल एंटिटी भी है। और जब युधिष्ठिर हार गए तो द्रौपदी कैसे हार सकती है? ये चीज का उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। और देखो उनके प्रश्न से क्या हो गया ना, हड़कंप मच गया उस सभा में। ऐसा वो कार्य कर दिया कि उन्होंने कहा स्वरूप के कारण वो आत्मा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते में नहीं बंधी हुई है, उसका खुद का एक जीव है। तो जब युधिष्ठिर हार चुके हैं तो फिर वो कैसे लगा सकते हैं द्रौपदी? तो ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है। विदुर जी का जल्दी देते हैं, बहुत चीज है लेकिन बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इतना बोलने पे जब वो कहते हैं कि कैसे रखा, तो और फिर बोलने लगते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये दुर्योधन कुरुकुल का नाश करने वाला होगा। धृतराजपुर वो विदुर को धिक्कार है ऐसे कर करके, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, धिक्कार है करके शांत बैठ जाते हैं। हम देखेंगे क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक एक पे कैमरा लेके जाएंगे। दुर्योधन फिर अपने जो रथ हाँकने वाला होता है उसको प्रतिकामी को बोलता है, जाओ जा करके द्रौपदी को बुलाकर लाओ यहाँ पर, और फिर हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जो विदुर जी ने पूछा है। प्रतिगामी जाता है दुर्योधन के भय से, ठीक है, जाता है, द्रौपदी को बोलता है कि क्या बोलता है द्रौपदी को कि आपके पतिदेव युधिष्ठिर वो आपको हार गए हैं, किसमें? जुए में, दूध में। द्रौपदी सबसे पहले पूछती है, कहते हैं वो महाराज से पूछना चाह करके कि आप पहले अपने आप को हारे या मुझे हारे। क्या है द्रौपदी का प्रश्न? आप पहले हारे या मुझे हारे, ठीक है ना। द्रौपदी का आप हारे या मैं हारे, आप हारे या मुझे हारे पहले, ठीक है। ये उसका प्रश्न था। जब तुम इस प्रश्न का उत्तर ले आओगे तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। प्रतिकामी जाता है, सभा में बोलता है इस प्रश्न के उत्तर का, और सबसे पूछता है कि द्रौपदी ने ये पूछा आप लोगों से कि पहले मैं हारी या महाराज युधिष्ठिर हारे। दुर्योधन कहता है कि देखो जाकर द्रौपदी को लेकर आओ और उससे बोलो जो पूछना है यहाँ पर सभा में आकर के पूछे। फिर जाता है प्रतिकामी,
और बोलता है द्रौपदी का देखो देखो कितना बड़ा धर्म है। ये धर्म मतलब इसीलिए ना वो यज्ञ से निकला है। कितना बड़ा हमारे जीवन में भी कष्ट आता है, ठीक है ना, हमारे जीवन में भी कष्ट आता है। हम कष्टों में आने के बाद प्रश्न क्या करते हैं, अरे भगवान के भक्त थे फिर भी कष्ट आ रहा है, धर्म ही नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा तो अधर्म करना चाहिए। वो देखो अधार्मिक लोग कितना बढ़ रहा है। द्रौपदी का वचन सुनो, ठीक है ना, क्या बोलती है द्रौपदी का वचन सुनो। 67.15 द्रौपदी, ये होता है अंतर। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे द्रौपदी का ही क्यों भगवान बचाने आए हैं, ऐसा क्या है बाबू, लोग बोलते हैं ना। तुम देखो उसके वचन देखो, पहले उसका श्रद्धा देखो धर्म में। वो कह रही है कि जगत में हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में विपत्ति आती रहती है। आज हमको आई है, कल किसी और को आएगी, लेकिन धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये महाभारत सिखलाता है। जनरल नॉलेज क्या सिखाता है, अच्छा करोगे अच्छा होगा। धर्म शास्त्र क्या सिखलाता है, अच्छा करने पर भी कभी कभी अच्छा नहीं होगा, फिर भी तुम अच्छा करो, धर्म का पालन करो, क्योंकि धर्म की विजय होगी अंत में। तुम्हारे अनुसार धर्म नहीं चलेगा कि हम सोचेंगे आज हमने पेड़ लगाया तो कल ही आम मिल जाए, समय लगेगा। उसी तरीके से तुम धर्म का पालन करते रहो, ठीक है। ये धर्म शास्त्र सिखलाता है कि धर्म कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सोचो यहाँ पे द्रौपदी के लिए कि मैं धर्म नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं रजस क्या है बोलते हैं, रसला मतलब कि होया हूँ, ठीक, एक वस्त्र में हूँ, मैं कैसे अपने वो उनके पास जा सकती हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास। इसलिए आप जा करके उनसे पूछो, क्या पूछो, धर्मात्मा और नीतिज्ञ महान पुरुष लोग बैठे हैं सबसे, कि मैं हारी या पहले ये धर्मराज युधिष्ठिर हारे। ऐसा करने के बाद प्रतिगामी फिर जाता है और प्रतिगामी बोलता है कि द्रौपदी ने ऐसा फिर से मेरे को बोला। दुर्योधन गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम तो भीम के गधा से डर रहे हो। अरे तेरे को भी डरना चाहिए था, अगर तू नहीं डरा ना इसीलिए तेरा पैर टूट गया। तो वो क्या करता है कि जा करके दुर्योधन बोलता है दुशासन को, कपटी भाई था, कपटी वो हमेशा तैयार होता, हाँ भैया जी बोलिए क्या आदेश करना है। दुशासन को कहता जाओ द्रौपदी को पकड़ के लेके आओ। और दुर्योधन के बोलने पर दुशासन जाता है और दुशासन पकड़ने लगता है द्रौपदी को, और द्रौपदी भागते हुए कहाँ जाती है, देखो वर्णन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। द्रौपदी भागते हुए किसके पास जाती है, अन्य जो राजा की स्त्रियां रहती हैं उनके पास जाती है। वहाँ पे जैसे होता है ना, स्त्रियों के गर्भ सभा में बहुत सी स्त्रियां बैठी रहती होंगी, तो वहाँ पे वो जाती है। कोई स्त्री कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, करना छोड़ो कोई कुछ नहीं बोलता है। अब बोलो अगर इनके पति की मृत्यु हो गई तो इसमें कोई गलत है? कर्म ऐसा है, आप पाप करोगे या पाप को देखोगे और रोकोगे नहीं, उसका कर्म मिलेगा। ये धर्म युद्ध है, धर्म सूक्ष्म है। आप शांत बैठे रहोगे, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है ना, अगर किसी वैष्णव की निंदा हो रही है और आप वहां पे बैठे हो तो एक तरह से आप सहमति दे रहे हो। आप बोलोगे प्रभु जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वही आप कर रहे हो। भगवान गीता में बोलते हैं ना कि व्यक्ति बिना कुछ किए कभी रह ही नहीं सकता, या तो वो खाना खाएगा या तो नहीं खाएगा। नहीं खाना भी एक कार्य है, समझ रहे हो आप। उसी तरीके से आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल हमेशा रहते हैं, और आप देखोगे न्यूट्रल लोग अधिकतर टाइम वो क्या हो जाते हैं, वो अधर्म के साथ हो जाते हैं। वही हम देखेंगे क्या बोलते हैं भीष्म पितामह के साथ, अन्य स्त्री के साथ रहने पे अन्य स्त्रियों ने कुछ नहीं किया, द्रौपदी को वो बाल पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? बाल। साफ साफ वर्णन है, बाल जैसे ही पकड़ता है ना। अभी देखो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे द्रौपदी भगवान को अंत में सोची, मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि ये 33 वर्ष है इसी चैप्टर का,
कौन सा चैप्टर चल रहा है? 67 चल रहा है ना? हाँ 67 चल रहा है। 67 खटखटी का जैसे ही बाल पकड़ा, जैसे आपको कोई ऐसे आंख के सामने लाएगा तो आपका आंख झटका खाएगा ना, आपका आंख नीचे जाएगा, आपके सामने ऐसे मैं करूंगा। उसी तरीके से जैसे ही द्रौपदी का क्या केस को पकड़ता है कौन? दुशासन। कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए, कृष्णा मतलब कि द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पाप हरि सर्व विजयी नर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को अंत में पुकारती है। हम लोग भी जो प्रचार करते हैं कि बाद में बोलती है, नहीं। अरे यहाँ पे अभी खींचा ही नहीं है, सिर्फ बाल ही खींचा है तो कृष्ण को याद करने लग गए। ठीक है। और द्रौपदी कहती है कि अरे मंद बुद्धि मेरे को मत ले जा, वहां पे बड़े बड़े वरिष्ठ बैठे हैं, मैं अधर्म कैसे कर सकती हूँ? देखो अपने धर्म की सोच रही है कि मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्र में हूँ, केस खुले हैं, वहां पे बैठे हैं कौन? भीष्म पितामह, ससुर जी, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे लोग बैठे हैं। अरे जिनको कहती है, खुद बोलती है कि अरे मेरा जब विवाह हुआ था उसके बाद से मेरे को कभी किसी ने ऐसे देखा नहीं। ठीक है, तुम मेरे को ऐसे लेके क्यों जा रहे हो? ठीक है, मतलब देखा नहीं इन द सेंस, मतलब क्या होता था ना पहले के स्त्रियों का, मतलब कि पूरा ऐसे, मतलब कि आप गलत तरीके से नहीं देख सकते थे, या मतलब कि जब मन चाहे वैसे नहीं देखा जा सकता था, या तो वो जब महारानी बन के बैठी हुई हो, ठीक है, तब उस तरीके उस समय आप दर्शन कर सकते हो। तो तुम ऐसे मेरे को लेके जा रहा है, ये क्या बोलता दुशासन? अगला ही वर्ष है, तू रजस वाला हो, एक वस्त्रा हो, देखो कितना भद्र चीज बोल रहा है, एक वस्त्रा हो या नंगी हो, जुए में जीता है हमारे भ्राता सिंह ने, तू दासी हो चुकी है, इसलिए तुझे दासियों के साथ रहना पड़ेगा। ये दुशासन बोलते हुए, ठीक है, इसलिए मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कहीं से भी पढ़ रहा है। ठीक है, और देखो घसीटते हुए लेके जा रहा है, किसको? ऐसे खींचते हुए मतलब कि घसीट रहा है, घसीटते हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या दुख में जा रहा है। और सबने दुशासन गंदा गंदा गाली दे रहा, करा अरे तेरा देखो कैसे फूट डाल रहा है, सोच रहे हो आप? समझने का प्रयास करो। फूट डालते हुए बोल रहा है तेरे पति लोग ना इतने कपटी हैं, तेरे जैसी स्त्री को भी लगा दी है, बता तेरा पति कितना कपटी है। फूट डाल रहा है ना कि तेरा मतलब उकसाने के लिए कि तेरे पति की गलती देख, क्या बोलती है ये देखना चाहिए। ये कोई पढ़ता नहीं है ना दिखाता है कोई। स्त्री का मतलब क्या द्रौपदी कितनी महान थी, ठीक है ना। और मूवी में क्या दिखाते हैं? द्रौपदी के लिए लड़ाई हुआ, अंधे का अंधा, पिछली बार हमने दिखाया ना तो अंधा बोला किसने? अंधा कुछ नहीं बोला। और दूसरा चीज देखो क्या मतलब कि स्त्री धर्म है, क्या स्त्री धर्म अपनाती है, क्या बोलती है युधिष्ठिर को। देखो दुशासन, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है, धर्म इतना सूक्ष्म है कि तुम जैसा कपटी नहीं समझ सकता, तुम जैसा कपटी नहीं समझ सकता। मैं अपने पति के परमाणु तुल्य, कितना, इतनी छोटी सी भी गलती को भी कहना नहीं चाहती। सोचो इतना बड़ा गलती कर दिए करी, पर इतना छोटा भी गलती मैं अपने पति का नहीं कहना चाहती। ये होती है द्रौपदी जैसी स्त्री, ठीक है ना। वो बाद में हम देखेंगे, वो कृष्ण के सामने बोलती है कि अरे इन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन वहां पे नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों के बीच में अपनों की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि अपनों की बुराई करके लोग, बाहर के लोग मजे ही लेंगे और वो और फूट डालेंगे, जिससे कि आपके घर परिवस्थी में, गृहस्थ में क्या हो, आनंद ले सके। इसलिए हमको समझना पड़ेगा महाभारत से। तो ये द्रौपदी कुछ नहीं बोलती है, और फिर क्या होता है, घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास पहुंचती है और प्रश्न करती है भीष्म पितामह से, मैं हारी या नहीं हारी। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस घसीट के लाया गया है
और वो अब जाके ऐसे पूछ रही है कि मैं हारी या नहीं हारी भीष्म पितामह से। क्यों भीष्म पितामह शांत रहे हैं, अब हम उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। ठीक है ना, भीष्म पितामह क्यों शांत रहे हैं, ऐसे हर एक कोई क्यों शांत रहा, आज हम बस देखेंगे भीष्म पितामह क्यों शांत रहे, क्यों कुछ नहीं बोले भीष्म पितामह। यही प्रश्न है ना कि भीष्म जैसे आचार्य भीष्म पितामह क्यों नहीं कुछ बोले। ठीक है, 15 मिनट है, 15 मिनट में जल्दी से करेंगे। क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह को अगर देखोगे, ठीक है ना, उनका थोड़ा सा अगर चीज देखोगे, क्या चीज होता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, देखो फिर ह्यूमन पर्सपेक्टिव और डिवाइन पर्सपेक्टिव से देखना। भीष्म पितामह महाजन है, एक तरीके से विदुर से भी महान है, ठीक है ना, और विदुर जी से भी बड़े आचार्य हैं, लेकिन विदुर जी के कार्य से देखो कंफ्यूजन हुआ था, भीष्म पितामह के कार्य से कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, अच्छे लोग अधिकतर टाइम ये सोचते हैं कि मेरा जो डिसीजन होता है वो हमेशा अच्छा होता है, और स्वाभाविक है वो, क्योंकि उनकी जो चेतना होती है ना, वो गुड इंटेंशन, अच्छा सोच रख करके अच्छा कार्य सोचते हैं। लेकिन यही शास्त्र बतलाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन नहीं रखना चाहिए अच्छा, आपका एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। समझे आप, इंटेंशन के साथ साथ एक्शन भी। जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना कि एक माँ के बेटे को टाइफाइड हो गया, बड़े बेटे ने इंटेंशन अच्छा था, छोटा बेटा मेरा भाई मेरा रो रहा है, आलू का पराठा दे दिया, इंटेंशन अच्छा था पर एक्शन अच्छा था नहीं था, और तबीयत बिगड़ गया। इसलिए शास्त्र कहता है दोनों ही अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए और एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये भीष्म पितामह के चीज की वर्णन है। ठीक है ना, सबसे पहले गड़बड़ क्या किया, कुछ कुछ गड़बड़ देख लेते, गड़बड़ किया नहीं। देखो भीष्म पितामह कभी भी इंटेंशन गलत नहीं था, कभी भी, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं, अरे भीष्म पितामह ने शांति पर्व अनुशासन पर्व दिया है, वो 2 पर्व जो सबसे बड़ा पर्व है, वो ज्ञान जो कि आज गूगल भी नहीं दे सकता, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान उन्होंने दिया है, वो अनुशासन पर्व शांति पर्व। और उनका वही मैं बोल रहा हूँ, यही शास्त्र सिखाता है। ठीक है, हम सीखने के लिए सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला ना, युधिष्ठिर कैरेक्टर भी है और पर्सनालिटी भी है, भीष्म पितामह पर्सनालिटी भी है और कैरेक्टर के रूप में हमको समझना है, क्योंकि हमारे अंदर भी भीष्म पितामह जैसा रोल होता है, हम भी गलती कर लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहला गलती उनका देखो, शांतनु जब सत्यवती से प्रेम मोह में आसक्त हो गए। ठीक है ना, अभी किस शास्त्र ने बोला है कि पिता का विवाह करने का जिम्मेदारी बेटे के पास है जिम्मेदारी? अरे बेटे का जिम्मेदारी विवाह करने का जिम्मेदारी पिता का होता है, पिता का विवाह का जिम्मेदारी बेटे को नहीं होता है। इन्होंने जिम्मेदारी ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, जिम्मेदारी। अभी ये क्यों लिए, इंटेंशन था यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। राजा खुश नहीं होगा, प्रजा खुश नहीं हो सकती, स्वाभाविक है। उन्होंने देखा मेरे पिताजी खुश नहीं है, तो स्वाभाविक है कि राजा प्रजा भी खुश नहीं रहेगी। अच्छा सोच है, अच्छी सोच है। गड़बड़ क्या है, नीति शास्त्र के अनुसार चाणक्य पंडित कहते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार, मैं इसलिए इतना वर्णन नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप पढ़ोगे, प्रभु जी पढ़ाएंगे, दास प्रभु अर्थशास्त्र, ये सब चाणक्य नीति में है कि अगर मान लो एक राजा पकड़ा गया दूसरे राजा के द्वारा, ठीक है ना, और राजा उसको बोलता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, राजा ने, एक शत्रु राजा ने एक राजा को पकड़ लिया। अब राजा को वो कह रहा 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तो तुम्हारे बेटे को मारूंगा, तो तुम छूट सकते हो अपने बेटे को रख करके। नीति शास्त्र, इसीलिए लाइफ जो है ना, चॉइस देखो बहुत सोच के लेना चाहिए, नहीं होता है ऐसा सिंपल कि ऐसे अक्कड़ बक्कड़ की तरफ चॉइस ले लिया है। नीति शास्त्र कहता है राजा को अगर पता है कि उसका बेटा महान है, क्योंकि राजा से पुत्र मोह में नहीं हो सकता, ठीक है ना,
उसको राज्य चलाना है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कहते हैं ना, बड़ा व्यक्ति अगर कुछ ब्लंडर करता है तो हिमालयन इफेक्ट आता है। जो जितना बड़ा पोजीशन में होता है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर इतना ही कर्तव्य और सोच समझ के उसको निर्णय लेना चाहिए। नीतिशास्त्र कहता है, चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर राजा जानता है कि मेरा बेटा मेरे से महान है, तो वो कहता है मेरे ही को मार डालो। लेकिन अगर उसको पता है कि मेरा बेटा महान नहीं है, तो उसको उस समय क्या करना चाहिए, अपने बेटे को यहाँ पे रख देना चाहिए और खुद बचना चाहिए। आप कहोगे प्रभु जी ये क्या, पिता है, पिता है लेकिन राजा भी है, राज्य भी चलाना है। मर गया अच्छा राजा, पोता अगर बेटे को पता ही नहीं, पप्पू पप्पू लोग बोलते हैं, तो कैसे चलाएगा, चला पाएगा देश या राज्य चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। इसलिए राजा ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए अच्छी जिम्मेदारी थी। उनको क्या करना चाहिए था, हमारे सीखने के लिए, भीष्म पितामह के लिए नहीं है, हमको सीखने, हमारे सीखने के लिए क्या करना चाहिए था, उनको शांतनु को राजा से हटा देना चाहिए था, अपने ऊपर अपना राजा बन जाना चाहिए। नहीं किया, जाके प्रण ले लिया, भावनात्मक न्याय कर लिया। क्या ले लिया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और हस्तिनापुर में जो राजा रहेगा वही का आदेश का पालन करेगा। ठीक है, किस पर्पस के लिए, देखो पर्पस क्या था, क्योंकि मतभेद ना उत्पन्न हो। क्योंकि कल ब्रह्मचर्य क्यों पालन किया, क्योंकि मतभेद ना हो, क्योंकि कल उनका पुत्र हो जाएगा तो आपस में लड़ जाएंगे ना, यही बोल के बोला ना उसके दासराज ने। तो ठीक है, पर्पज और इंस्ट्रूमेंट दो चीज होता है। क्या होता है, पर्पज और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। जैसे मंदिर जाना है, ठीक है ना, तो कोई रास्ता है उसको जाने का, हो सकता है वो रास्ता में पूरा एकदम पानी खराब है तो दूसरा रास्ता पकड़ लो। अब ये को नहीं हम इसी रास्ता से जाएंगे, इसी रास्ता से जाएंगे। भाई पर्पस क्या है, मंदिर जाना, रास्ता नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट है। 2 + 2 4 होता है, बार बार कहना से 2 ही + 2 4 होता है, क्या सही है? 5 - 1 भी 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, लेकिन कहना से 2 ही + 2 4 होता है, सही है? नहीं है। उसी तरीके से जीवन में कुछ पर्पज होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। पर्पज क्या था, मतभेद ना हो। लेकिन जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए हैं, कोई राजा राज करने के लिए नहीं था, ये क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ही महान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कहते हैं नहीं मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। अच्छा है, वो वचन अच्छा है, लेकिन पर्पज क्या था, आपका पर्पज था कि राज्य अच्छे से चले, मतभेद ना हो, पर आपने पर्पज को, इंस्ट्रूमेंट को ही महान, उपकरण को ही, जैसे 16 माला जप करना वो हमारा पर्पज है। किसी दिन माला खो गया, कहो कि माला ही खो गया, हम जप ही नहीं करेंगे, ये सही है? माला जपना हमारा धर्म है। माला खो गया वो ठीक है, आपको ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, लेकिन अभी आप माला जप करो, काउंटर से करो, किसी दूसरे माला से करो। जैसे सऊदी अरेबिया में कुछ मेरे को भक्त बताते, वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते माला जप करके लेके जा, वहाँ पे इतना बड़ा वो रिस्ट्रिक्शन है। अब पता नहीं सही है या जो भी है, होगा रिस्ट्रिक्शन। तो अब आप कहो कि हम वहाँ पे माला ही नहीं जप करेंगे, तो पहले आप जाओ ही नहीं। और अगर आप जा रहे हो तो अभी क्या कर सकते हो, काउंटर में जप करो। जप करना आपका वो पर्पज है, इंस्ट्रूमेंट था माला, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को ही महान बना दिया, ठीक है, ये भी गलती। तीसरा गलती क्या किया उन्होंने, देखो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र तो चाहते ही थे मतभेद, इसीलिए उन्होंने कणिक नीति का उपयोग किया। ये ना चाहते हुए भी मतभेद कर बैठे। देखो शास्त्र कहता है, जो क्या बोलते हैं, राज्य होता है वो घर की संपत्ति नहीं है कि आधा बांट दिया इस भाई को, आधा इस भाई को बांट दिया। स्वयं वो बोलेंगे शांति पर्व में। उन्होंने सोचा कि मतभेद रोकने के लिए, किसके बीच में, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। सोच क्या रहे थे, देखो इंटेंशन अच्छा था, वो मतभेद रोकना चाह रहे थे, वो इसलिए नहीं कि मतभेद रोकने, लेकिन क्या हो गया, कलह और बढ़ते चला गया, द्वेष बढ़ते गया दुर्योधन का। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, समय कम है, जल्दी से लेते, ये था, ठीक है ना।
तो आप देख रहे हो कि बहुत गड़बड़ कर देते थे बड़े बड़े लोग भी। ये शास्त्र रहता है। ध्वनि करके एक चीज होती है, शास्त्र बोलता है ध्वनि ये नहीं कि जो हम अभी आवाज सुन रहे हैं ना, वो उसका क्या चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, वो नॉइज नहीं। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि को पकड़ना होता है। आदमी बोलता कुछ और है, इंटेंशन कुछ और रहता है, ये समझना होता है। यही जो समझ लेता है वो बहुत बड़ा महान होता है। द्रौपदी क्या बोल रही है, क्या पूछ रही है, मैं जीती या मैं हारी या नहीं हारी, यही प्रश्न है ना। द्रौपदी पूछ रही है मैं हारी या नहीं हारी। भीष्म पितामह को क्या लगता है कि वो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रही है, पर द्रौपदी प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहती थी। द्रौपदी जानना चाहती थी कि मेरी रक्षा करो। क्या चाहती थी, मेरी रक्षा करो। ये कौन समझ गया, रामायण में जैसे जटायु करके था, आप पढ़ोगे तो जब क्या हो गया, देखो जटायु क्या है जानते हो, गिद्ध है। क्या है, गिद्ध है, वल्चर है, ठीक है ना। देखो जटायु समझ गया, जब रावण लेके जा रहा होता है सीता को हरण करके, ये जटायु देख लेता है। अभी रावण एकदम बलशाली है भाई, बलिष्ठ है, हाथ में तलवार लिया हुआ है, युवा है, और ये तो बूढ़े हो चुके थे। जटायु जाते हैं तो जटायु को माँ सीता कहती है, क्या बोलती है, पढ़ना रामायण में। माँ सीता कहती कि हे जटायु आप जाओ, कहाँ जाओ, और राम को बोलो, राम को जाकर के बताओ रावण मेरा अपहरण कर रहा है। क्या बोली है, क्या बोली है, रावण मेरा अपहरण कर रहा है, जाके राम को बताना। जटायु क्या कहता है, हाँ माता जी हम चला जाता है, नहीं जाता है। ये देखो, ये जटायु गिद्ध होकर भी समझ गया कि क्या चाहती है माँ सीता, मेरी रक्षा करो। चाहती क्या, बोला क्या, और चाहती क्या थी, ये ध्वनि होता है, ये समझना होता है। ये जो समझ लेता है वो परपज्ञ मर्मज्ञ होता है, धर्मज्ञ होता है। ऐसा नहीं वो नहीं थे, क्या नाम है, भीष्म पितामह धर्मज्ञ नहीं थे, लेकिन वो भगवान की बहुत बड़ी थी। लेकिन हम बस आपस खाने के लिए बता रहे हैं, भीष्म पितामह महाजन है, उसमें कोई डोर नहीं। जटायु समझ गया और क्या करता है, आक्रमण कर देता है रावण को, रावण को मारता है, खूब युद्ध करता है, और रावण उसको मार के गिरा देता। तो मर नहीं जाता जटायु, क्योंकि मर जाएगा। देखो सिर्फ हम लोग क्या होता है ना, प्रभु जी ने इतना बस बोल दिया, हम कर देते, बस हो गया। जटायु को पता है, क्या पता है, कि मेरा अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, राम जी को बतलाना है, ठीक है। और सोचो वही राम जी सबसे पहले आते हैं, देखते हैं जटायु को खून से लथपथ, तो वो सोचो क्या सोचते हैं कि इसने ही सीता का हड़प कर लिया है, वो मारने जाते हैं जटायु को। देखो जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है, कई बार लोग कहते हैं ना हम कुछ करने गए थे गलत समझ गए। जटायु के साथ स्वयं भगवान हो करके है, वो लीला है, लेकिन जो भी है तो गलत समझ गए। तो जटायु मन में रोता है और कहता है नहीं भगवान मैंने नहीं मारा, रावण लेके गया। और वो जटायु मर जाता है। भगवान उसका, राम जी ने जिस पिता दशरथ का भी अंतिम संस्कार नहीं किया, वो जटायु को वो भाग्य मिलता है। और जानते हो जब माँ यशोदा, अरे माँ सीता और राम जब पहली बार आते हैं, क्या बोलते हैं, राम अयोध्या में 14 साल के वनवास में, जब गुलाल उड़ता है ना, जब नहीं जैसे हम लोग बहुत मतलब कि उड़ाते हैं गुलाल और ये सब चीज़ खुशी के मारे, जब वो रंग उड़ते हुए देखती है ना सीता माँ, सेंसिटिविटी देखो माँ सीता का, संवेदनशीलता, ये रामायण सिखाता है। माँ सीता उस गुलाल के लाल रंग में जटायु को याद करती है कि जटायु ने कैसे मेरी रक्षा की थी। ये है जटायु, ठीक है। तो ये जटायु ध्वनि को समझ गया था। भीष्म पितामह फंस गए, और क्या प्रश्न में फंस गए, उनको लगा, पूछ रही थी क्या कि मैं हारी या नहीं हारी। ये महाभारत में नहीं है वर्णन, इसका तात्पर्य वादिराज ने बताया है। क्या सोच रहे थे भीष्म पितामह? भीष्म पितामह सोच रहे थे कि अगर मैं बोलता हूँ द्रौपदी तुम नहीं हारी, तो क्या हो जाएगा कि देखो वो ये फंस गए। वो ये सोचे कि द्रौपदी को अगर मैंने बोल दिया कि तुम नहीं हारी,
तो क्या हो जाएगा कि एक तरीके से तुम कह रहे हो कि पत्नी स्वतंत्र है, ठीक है ना, पत्नी स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता होने के किनारे आप एक तरीके से बोल रहे हो कि वो कुछ भी कार्य कर सकती है, वो व्यभिचारिणी भी कार्य कर सकती है। वो इस तरीके से उनको ऐसा लगा कि अगर मैंने बोला कि ये स्वतंत्र है तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं मैं ये गलत संदेश तो नहीं दे दूंगा कि पत्नी स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है, पति से। इसलिए उन्होंने इस पे सोचा। और अगर वो बोल देते हैं कि तुम हार गई हो तो एक तरीके से उसको दासत्व का चीज बोल रहे, जो कि वो अपराध हो जाएगा। तो इस चक्कर में फंस जाने के कारण वो बोल देते हैं कि तुम जाकर के युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता है, ठीक है। ये कारण था, वो ध्वनि को नहीं पकड़ पाए हैं। ध्वनि क्या था? द्रौपदी अपनी रक्षा की मांग कर रहे थे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीव धर्म, जीव की रक्षा करना। और द्रौपदी तो वैष्णवी है। क्या है? वैष्णवी है। तो सबसे बड़ा धर्म ये था कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब हम उत्तर देंगे कि क्या द्रौपदी हारी या नहीं हारी, ये मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, ये मध्वाचार्य बोल बनाते हैं महाभारत तात्पर्य में। 3 मिनट में बस खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ज्यादा समय चला गया। मध्वाचार्य कहते हैं चलो हम ले लेते हैं द्रौपदी, क्या बोलते हैं, हाँ पहला चीज लेते हैं, हार गए। कौन हार गए? युधिष्ठिर महाराज। जब युधिष्ठिर महाराज हार गए तो फिर वो द्रौपदी को कैसे हार सकते हैं? आप समझ रहे हो? आप जब हार गए, क्योंकि वो एक लिविंग एंटिटी है, मैंने जैसे बताया ना, वो एक जीव आत्मा है। जब आप हार गए हो, स्वयं पहले हार गए हो, अगर वो आप हार चुका है पुरुष, तो वो दूसरे जीव को कैसे हार सकता है? प्रश्न उठता है ना। आप स्वयं हार चुके हो, दूसरे को कैसे, मतलब आप दूसरे को दांव पे कैसे लगा सकते हो? ठीक है ना, वो नहीं हारे। और अगर मान लो कोई कहे कि नहीं वो साथ में हार गए, क्योंकि क्या बोलते हैं, अर्धनारी बोलते हैं ना, धर्म नारी धिनी, ऐसे करके बोलते हैं ना कि पति पत्नी आधा आधा होते हैं, ठीक है ना, अर्धांगिनी बोलते हैं। तो अगर बोलते हो कि पुरुष मतलब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ हार गए हैं, ठीक है, द्रौपदी के साथ हार गए, चलो मान लेते द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर महाराज हार गए, तब पर भी द्रौपदी दूसरे के अधीन नहीं हो सकती। सिंपल सा लॉजिक है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, उसके अंदर कुछ कार्य करते हैं वर्कर, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट होते हैं। अभी वो उसके अंदर दासत्व है मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी पत्नी भी दासत्व है उसके अंदर? नहीं ना। उसकी पत्नी किसकी दासत्व है? उसी पति की है। आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार इसके ऊपर है। उसी तरीके से अगर द्रौपदी हार भी गई ही, ठीक है, युधिष्ठिर आपका दास बन गया, लेकिन द्रौपदी अभी भी उसकी किसकी दास है? युधिष्ठिर और पति होगी। उस कारण में भी तो वो नहीं ना हुई आपकी दासी। आप समझ लो। तो इसलिए ये कहना कि द्रौपदी हारी, द्रौपदी नहीं हारी, द्रौपदी नहीं हारी थी। लेकिन कोई क्यों नहीं बोला, ये कल हम देखेंगे। पहला चीज, कोई क्यों नहीं बोला, और लोग और भीष्म पितामह ने क्या एक चीज सिखा गए, वो हम कल देखेंगे। और सबसे बड़ा चीज, किसने बोला आखिर कि द्रौपदी को नग्न कर दो? अभी तक तो द्रौपदी को नग्न करने का चर्चा ही नहीं चल रहा है। आखिर किसके कहने पे दुशासन चीरहरण करने लग गया, वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।